भगवते वासुदेवा। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमाहंसाय स्वादिति चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नूतं शरण्यम्। वृद्धार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुति नमति राक्षसान्तकम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ। गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेते सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक निज दास के प्रभु श्री सीताराम। सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कृपा खोलते मुख बोलते पंगु डोलते अभिराम। पूर्ण काम विश्राम जगत के हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय।
उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री भवनपुरेश्वर महादेव की जय। आदि शक्ति श्री सिद्धेश्वरी मैया की जय। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। धर्म सम्राट जगत गुरु करपात्री जी महाराज की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री नरसिंहनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हरि हर महादेव। अकारण करुणा वृणालय भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले सच्चिदानंद आनंद स्वरूप भगवान अनादि अजन्मा श्री राघवेंद्र सरकार की असीम अनुकंपा, मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव जी की सहज कृपा, नगर के सभी देवी देवताओं के असीम अनुकंपा, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के विशेष कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि भगवान नरसिंहनाथ का सामीप्य निकट स्थल, भगवान श्री जगन्नाथ की सुगंध जहां हमें प्राप्त होती है, भगवान श्री भंवरपुरेश्वर महादेव जी के गोद में स्थित मां सिद्धेश्वरी जी के पवित्र प्रांगण में हो रहे देवांगन परिवार के द्वारा विशाल दिव्य श्री राम कथा उत्सव में आए हुए आप सभी श्रोताओं का मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के आयोजक श्रीमती सुधा देवी देवांगन, यजमान के आसनी पर विराजित हमारे आत्मीय श्री राकेश कुमार जी, श्रीमती अनुपमा देवांगन, साथ में श्री तीरिथ राम जी, श्री नांदाव देवांगन जी, श्री गौचरण देवांगन जी, श्री विक्रम जी, श्री मंगल जी, श्री सीताराम देवांगन जी, श्री उमेश देवांगन जी एवं समस्त देवांगन परिवार, साथ में उपस्थित भक्तिमय वात्सल्यमय करुणामय मेरी माताएं, मेरी बहनें, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए सभी संत वृंद, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंज पद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री राम कथा उत्सव में आज पधारे हुए हैं और जो लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूं और आप सबके हृदय में जो मेरे प्रभु के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। एक बार प्रेम से कहिएगा जय श्री राम। थोड़ा जोर से कहिए जय श्री राम। थोड़ा और जोर से कह लीजिए जय श्री राम, बड़े भाव के साथ। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती है सब जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। शव जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। रामचरित मानस एहि नामा, ओ सुनत श्रवण पावहि विश्रामा। राम सिया राम सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय पुनि पुनि कीर्ति निव सुने सुनाए, हो प्रीति प्यास बुझत न बुझाए। सिया राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम, जय जय तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्री तुलसी सी जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम, सिया राम जय राम। तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा, हम सबका संशय भागेगा, हम सबका संशय भागेगा। श्री तुलसी सी जथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, 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 जय जय राम कथा, जय श्री राम जय राम कथा। एक बार मेरे साथ कह लीजिए बड़े भाव से, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, ओ सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। राजा रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। भक्त और भगवान की राम कथा के रस रसिक सभी संत वृंद, राम चरित मानस इनामा सुनत श्रवण पावै विश्रामा। इस ग्रंथ का नाम है रामचरित मानस। अब दर्शनिक करिए यहां पर रामचरित मानस, तीन शब्दों से मिलकर के ग्रंथ का निर्माण होगा। पहले राम है, फिर चरित है, फिर मानस है। आप इस शब्द को जब पंक्ति बनाओगे ना तो मानस चरित राम, मानस चरित राम। मन में पहले भगवान के चरित्र को बसाना पड़ेगा,
तब राम तक पहुंचा जा सकता है। ये सूत्र दिया है मानस में। मानस, मानस का अर्थ क्या होता है? मन। मानस किसे कहते हैं? मानस शब्द हम सब श्रवण करते हैं, अपितु मानस है क्या? हृदय के चिंतन को मानस कहते हैं। हमारा हृदय का चिंतन ही मानस कहलाता है। शार्प देना बेटा, थोड़ा थ्रो देना। हृदय का चिंतन मानस होता है। और जो रामचरित मानस शब्द का श्रवण करता है, रामचरित मानस इनामा सुनत श्रवण पावहि विश्राम। अगर विश्राम चाहिए ना तो भगवान की शरण में आना ही पड़ेगा। और विश्राम मिलेगा कहां? एक संत तो कहते थे आराम चाहिए तो आराम की शरण में। जब तक हम इनकी शरण नहीं आएंगे तब तक आराम मिलने वाला नहीं है। मानस हम सब के जीवन को बदल देता है। राम कथा हम सब के जीवन को एक नई ऊर्जा देता है, एक नई गति देता है। कल कथा कहां विश्राम हुई थी? राकेश जी, मेरी मां का जन्म हुआ, मां पार्वती का जन्म हुआ। आइए और अधिक भूमिका बांधे सीधे कथा में प्रवेश करें। मरने के समय मां सती ने भगवान राम से प्रार्थना की, कहा कि प्रभु अपराध मैंने महादेव का नहीं किया, अपराध तो आपका हुआ है मुझसे। इसलिए सती मरण हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने अपने देह को छोड़ने के पहले भगवान राम से वरदान मांगा। क्या वरदान? कि प्रभु मेरा आने वाला जन्म हो तो मैं शिव के चरणों की अनुरागी बन करके जन्म लूं। और क्या बन करके जन्म लूं? दासी बन करके जन्म लूं। और मानो इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, तेहे कारण हिमगिरि गृह जाए, तेहे कारण हिमगिरि गृह जाए, तेहे कारण हिमगिरि गृह जाए, तेहे कारण हिमगिरि गृह जाए। जन्मे पार्वती तनु पाए, जन्मे पार्वती तनु पाए, सोह सैल गिरिजा गृह आए, सोह सैल गिरिजा गृह आए, सोह सैल गिरिजा गृह आए, सोह सैल गिरिजा गृह आए। जिमि जनु राम भगति के पाए, जिमि जनु राम भगति के पाए, जिमि जनु राम भगति के पाए, जिमि जनु राम भगति के पाए। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम, ओ जय जय राम, जय जय राम। जिमि जनु राम भगति के पाए। समझिएगा, तेही कारण हिमगिरि गृह आए। कारण क्या था?
नारद जी ने पूछा, कहा कि आप देह का त्याग कर रही हैं, क्या फिर से यही पिता को प्राप्त करना चाहोगी? क्या यही पिता फिर से तुम प्राप्त करना चाहोगी? क्या इसी दक्ष की बेटी बनना चाहोगे? मां सती ने कहा, महाराज इस पापी, इस अधमी, इस नीच पिता की बेटी मत बनाना जिन्होंने भगवान शंकर से विरोध किया। नारद जी ने कहा, फिर किसकी बेटी बनना चाहोगे? मैया सती ने कहा, भले ही पत्थर की बेटी बना देना महाराज। और मानो पत्थर की बेटी बना देना, ये भाव नारद जी के मन में जग गया और भगवान नारद जी ने भगवान राम से प्रार्थना की। और मानो इसीलिए ते ही कारण हिमगिरि गृह जाहि, जन्मे पार्वती तनु पाई, पार्वती मैया के रूप में जन्म हुआ। और समझिएगा, मां को एक बार और भगवान शिव जी ने स्वीकार किया है। क्यों स्वीकार किया बताएं आपको? क्योंकि अंत में मेरी मां सती ने भगवान राम के चरणों के प्रति प्रेम मांग लिया था। क्षमा मांगी तो मेरे राम से मांगे। यहां गोस्वामी जी ने कहा, जिमि जनु राम भगति के पाए। मां पार्वती का जन्म कैसे हुआ? बोले राम भक्ति के कारण जन्म हुआ है। एक बात कहें आपको, जीवन में आपने जो भी कर्म किया होगा भैया, अंत भला तो सब भला। अगर आपने अंत में भगवान का नाम नहीं छोड़ा है ना, तो समझिए आपका अंतिम क्षण अगर अच्छा है तो समझ लो अंत भला तो सब भला। लेकिन एक बात कहूं आपको, यही हमारे जीवन में नहीं हो पाता। हम ना अंत में भगवान का नाम नहीं ले पाते। जन्म जन्म मुनि जतने कराही, अंत राम मुख आवत नाही। अच्छा दर्शन करिएगा, राजा दशरथ ने भगवान राम से इतना प्रेम किया था, इतना प्रेम किया था कि मरने के समय राजा दशरथ ने राम कहा। द्वापर में मां कुंती के समान भगवान कृष्ण से प्रेम करने वाले कोई नहीं हुए। आप सबको भागवत जी की कथा विदित होगी। भागवत जी में जब भगवान श्री कृष्ण जब स्वधाम गमन करते हैं, तो जब स्वधाम गमन करने की बात अर्जुन भगवान के साथ गए थे। आप सबको ये कथा विदित होगा। परीक्षित ने जन्म लिया। परीक्षित किसी से बोलता नहीं था, चुप रहता था। सोचते थे परिवार वाले कहीं ये गूंगा तो नहीं हो जाएगा। किसी की ओर देखता नहीं था, चुप रहता था। जब भगवान कृष्ण को पता चला तो भगवान कृष्ण परीक्षित के सन्मुख आए। और जब भगवान कृष्ण परीक्षित के सन्मुख आए, 1 साल का परीक्षित हो चुका है, ना किसी को देखता है, ना किसी को देख करके कोई रिएक्ट करता है। हाँ, आंखें भी नहीं झपकाता है, बस देखते रहता है। ऐसा लगने लगा था कि परीक्षित बालक नहीं, परीक्षित तो एक मुर्दे के समान है। न हिलता है, न डुलता है, न बोलता है, न कुछ करता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब पधारे ना परीक्षित के सामने, और मेरे प्रभु ने जब परीक्षित का हाथ पकड़ा, तो जैसे हाथ पकड़ा, परीक्षित ने भगवान की अंगूठी को कस के पकड़ा। और परीक्षित ने देखा क्या, मोर मुकुट कटि कांचली उर बैजंती मां। और भगवान को देख करके परीक्षित मुस्कुरा उठे। अब यहां दर्शन करिएगा, 1 साल से ना किसी को देख करके मुस्कुराता है, ना बोलता है, ना कोई स्वभाव है, न हिलता है, न डोलता है। और आज मेरे प्रभु को देख करके मुस्कुराया। भगवान कृष्ण ने शीश पर हाथ रखा। और मैं तो एक बात कहूं, परीक्षित को सुखदेव जी महाराज भी मिले ना, जिमि जनु राम भगति के पाए। और जब अर्जुन भगवान को जब छोड़ने के लिए गए, तो अर्जुन भगवान के साथ कब तक है, जब तक भगवान सुधाम गमन नहीं किए थे। और आज जब भगवान सुधाम गमन कर लिए,
तब अर्जुन जब भगवान को जब सुधाम गमन करते हुए देखा, प्रणाम करके जब अर्जुन आए हैं, कुछ भीलों ने परीक्षित को, कुछ भीलों ने अर्जुन को लूट लिया। देखो भैया, ये भील और कोई नहीं थे, मेरे कृष्ण ही थे। नर बलि नहीं होत है समय होत बलवान, एक भील से हार गए वही अर्जुन वही बाबा। समझिएगा, भगवान आपके साथ है ना। अर्जुन महाभारत का भी युद्ध जीत गया। जो अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत सकता है, विश्व पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य अश्वत्थामा भूभीष्मा विकर्ण कर्ण जैसे महापराक्रमी को धराशाही कर सकता है, क्या वो अर्जुन एक भील से हार जाएगा? समझिएगा, हारने के पीछे एक ही कारण था। अर्जुन का पराक्रम कब तक काम कर रहा था? जब तक मेरे गोविंद उनके साथ थे। अरे मेरे प्रभु जब उनसे दूर हुए ना, अर्जुन चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। अर्जुन आया है घर, चेहरा कुमलाया हुआ है। युधिष्ठिर ने पूछा, क्या हुआ भाई? अर्जुन ने कहा, जिस गोविंद ने हमारे प्राणों की रक्षा की, जिनकी कृपा से आज हमारा जीवन चल रहा है, आज वही माधव हमें छोड़ करके चला गया भैया। सुधाम चले गए माधव। सबको तो दुख हुआ, लेकिन मेरी मां कुंती ने जो अपने कानों में सुनी कि मेरे प्रभु सुधाम चले गए, उसी क्षण मेरी मां कुंती जमीन पर धड़ाम से गिरी। और मां कुंती ने एक क्षण भी अपना प्राण नहीं रखा, उसी क्षण प्राण छोड़ दिया। समझिएगा, द्वापर युग में मां कुंती के समान प्रेम करने वाले कोई नहीं थे कृष्ण से, और त्रेता में दशरथ के समान प्रेम करने वाले कोई नहीं थे। इसलिए तो गोस्वामी जी ने सबके लिए अलग अलग संबोधन वाक्य प्रकट किया, लेकिन जब दशरथ जी के लिए संबोधन वाक्य प्रकट किया, जब दशरथ जी की वंदना करने की बारी आई, तो किसी के लिए सत्य प्रेम का उपयोग नहीं किया था गोस्वामी जी ने। और जब दशरथ जी की जब वंदना की ना, तो बंदव अवध भुआल सत्य प्रेम जी राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहर्यो। दशरथ जी ने प्राण छोड़ा कैसे? तिनके के समान। जैसे हम कोई तिनका तोड़ करके फेंक देते हैं, उसी समान दशरथ जी ने अपना प्राण छोड़ दिया। कौन होगा ऐसा प्रेम करने वाला हो? कौन करेगा ऐसा प्रेम? यहां तो हम भले ही कहते हैं हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, लेकिन उनके जाने से ना आंसू भी नहीं आती, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए रोते हैं लोग। हाँ। एक सत्य घटना बताऊं हमारे गांव की। एक परिवार रहते थे, उनके ससुर जी बीएसपी में थे। वही प्लांट में अटैक आया और उनको घर लाया गया। उनकी बहू कभी बात नहीं करती थी उनसे। दो बहुएं थी, न बात करती थी। शिव जी का मंदिर है उनके यहाँ, खूब बढ़िया जल चढ़ाते हैं, खूब जल शिव जी में चढ़ाते हैं, लेकिन पिताजी घर में एक गिलास पानी नहीं देते हैं। अब विचार करिए, क्या शंकर भगवान आपके जल को स्वीकार करेंगे? संभव ही नहीं है। हाँ, संभव ही नहीं है भैया। हाँ? न पिता की आज्ञा का पालन होता है, न माँ बाप की आज्ञा को सुनते हैं, न उनके अधीन रहते हैं। और पितृपक्ष आता है तो कौआ को बाबा बनाते हैं, कौआ को पिताजी बनाते हैं, और उनको खूब हलवा पूड़ी खिला रहे हैं, खूब खीर खिला रहे हैं, खूब बड़े और पूड़ी खिला रहे हैं। अरे जीते जी तो माँ बाप को पूछा नहीं, मरने के बाद क्या क्या करते हो? मैं एक बात कहूं, जब तक श्रेष्ठ आपके साथ है, जब तक आपके माँ बाप आपके साथ है, जितनी सेवा करनी है कर लो। ये अवसर और मिलने वाला नहीं है भैया। और माता पिता के ना अधीन रहने का स्वभाव रखिएगा।
अपने बड़ों के अधीन रहने का स्वभाव रखिएगा। मैं सत्य कहता हूँ, बड़े अगर डांटते भी हैं ना, तो डांटते इसलिए नहीं कि आपसे उनका विद्रोह है, डांटते इसलिए हैं कहीं आप बिगड़ न जाओ। डांटते भी इसीलिए हैं क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। एक बात कहूं मैं आपको, इस संसार में, परिवार में अगर कोई आपको रोकने टोकने वाला है तो आप इस संसार के भाग्यशाली हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं। कोई आपको रोकता तो है, कोई आपको टोकता तो है। किसी की आज्ञा में आप चल रहे हो, आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो। कोई आपको आज्ञा देने वाला तो है। हाँ, उनसे जाकर के पूछना, न जिनके पिता है, न जिनकी माता है, न जिनके चाचा है, न जिनकी चाची है। समझिएगा भैया। दशरथ जी ने प्राण छोड़ा, और प्राण जब छोड़ा दशरथ जी ने तो राम कहा। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, प्रिय तनु दृढ़ एव परिहरिऊ, राम गए सुखधाम। दशरथ जी ने मरने के समय राम कहा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम आवत नाही। हम जन्म जन्म तक यत्न करते हैं लेकिन मरने के समय भगवान का नाम नहीं लेते। एक निवेदन करूं, ये राम कथा हो रही है ना भैया, ये राम कथा हमारा अभ्यास है, हमारा प्रैक्टिस है। जीवन भर जो व्यक्ति जो कार्य करता है, मरने के समय उनको उन्हीं की सुधि आती है, वही याद आता है। जीवन भर काम 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 करोगे ना तो मरने के समय काम ही याद आएगा, और जीवन भर राम राम करोगे तो मरने के समय राम ही याद आएगा। दर्शन करिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मां पार्वती ने भगवान राम से प्रार्थना की थी, और इसीलिए जिम जनु राम भगत के पाए। भगवान की भक्ति का परिणाम हुआ कि मां सती के देह समाप्त होने के बाद आज हिमवान के मां का जन्म पार्वती के रूप में हुआ है। अच्छा, एक और निवेदन करूंगा आपसे। मां सती ने भगवान राम की परीक्षा ली। देखो, परीक्षा वही लेता है ना जिनके मन में शंका होती है। और मैं निवेदन करूं, भगवान तर्क का विषय नहीं है मेरे भाई बहन, भगवान शंका का विषय नहीं है। हाँ, कुछ लोग तर्क करने लग जाते हैं कि भगवान ऐसे करेंगे कि नहीं, भगवान ऐसे कर रहे हैं। और एक निवेदन करूं, तर्क करने वाले के जीवन में कुछ भी हाथ नहीं लगता है। तर्क करने वाला जीवन भर केवल तर्क करते रहता है। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया था, रायपुर सिलतरा में कथा चल रही थी, राम कथा। तो एक पंडित जी आए, करीब 80 साल के थे, और वो मिलने के लिए आए, व्यास जी से मुलाकात करनी है। हमने उनका स्वागत किया तो उन्होंने हमसे एक प्रश्न किया था। कहा कि महाराज, आप राम कथा कह रहे हैं? बोले हाँ भैया, कह नहीं रहे हैं, कहलवाए जा रहे हैं। मेरे राघव सरकार ने, मेरे राम जी ने, मेरे राधा वल्लभ जी ने हमें माध्यम बनाया है, और वो हमसे कहलवा रहे हैं। किसी में सामर्थ्य नहीं भगवान की कथा कहने की, वो तो बस कहलवा रहे हैं, और वो कहला रहे हैं। और वाणी भले ही है, चीप लगा हुआ है, चीप किसी दूसरे ने लगाया है, बोलने वाले मेरे प्रभु ही हैं भैया। निवेदन करो। तो उस व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया था, महाराज जी ने कहा कि महाराज, आप किस राम की कथा कह रहे हैं? हमने कहा, हे भगवान। हाँ। हमने कहा, महाराज जी राम कितने हैं? तो उसने कहा कि निर्गुण की कथा कह रहे हैं कि सगुण की कथा कह रहे हैं? हमने कहा, महाराज जी निर्गुण और सगुण क्या होता है? अच्छा, कुछ लोग ना दिमाग खा जाएंगे आपके। हाँ, आधा अधूरा ज्ञान ना भैया बड़ा प्राणदायक होता है, हाँ, प्राणघातक होता है। हाँ, निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, मैं निवेदन करूं आपको। तो भगवान राम कौन है? यही राम है जो निर्गुण है, यही राम है जो सगुण है। एकदम सरल भाव में समझिएगा।
अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। सरल भाव में बताएं आपको, किस किस के घर फ्रिज है? अच्छा, हे भगवान, किसी के घर नहीं है तो हाथ ऊपर करिए। हाँ, हाँ, सबके घर है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपने जल को कटोरी में रखा, उसी जल को थाली में रखेंगे, उसी जल को गिलास में रखेंगे, तो जल अपनी अपनी आकृति बनाएगा कि नहीं? वही जल कटोरी के आकार का हो जाएगा, वही जल थाल के आकार का हो जाएगा, वही जल गिलास के आकार का हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छे काम और करिएगा, उसी जल को कटोरी में भर के 2 घंटा फ्रिज में रख दीजिए और 2 घंटे के बाद निकालिए, फिर उनको थाल में पलट दीजिए। क्या वो जल फिर से थाल के आकार का होगा? बर्फ बन गया हुआ जल क्या थाल के आकार का हो जाएगा? नहीं होगा। कुछ देर उनको छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। अब समझिएगा, यही भगवान निर्गुण है जो सगुण बन करके आते हैं। तत्व एक ही है, तत्व अलग अलग नहीं है भैया, तत्व एक ही है। हमें भले ही अलग अलग लगता है। मैं तो एक बात कहूं, जीवन में अगर मानने की दृष्टि हो ना, तो भगवान को जानने की कोशिश मत करना, भगवान को मान लेना कि प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हो। अगर जानने जाओगे ना, एक बात कहूं, कोई आदमी अगर कहता है ना कि हम स्वर्ग गए थे, तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है वो। हम वैकुंठ गए थे तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है वो। वैकुंठ चला गया हुआ व्यक्ति फिर बताने के लिए नहीं आएगा आपको। जो जाने सोई देव जनाए, जानत तुम ही कोई जाए। लोटे के जल को अलग अलग से रखोगे तो जल लोटा का ही कहलाएगा। उसी जल को किसी सागर में डाल दोगे तो वह जल सागर बन जाता है भैया। उसी प्रकार से अगर जीव भगवान से मिल गया है, तो जीव भगवान से मिलने के बाद वो भगवत तत्व की अनुभूति करने वाला वो स्वयं भगवान बन जाता है। आज मां पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की। सती के समाप्त होने के बाद पार्वती का आगमन हुआ। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे कि महाराज जी, सती ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जिनके कारण सती को भगवान शिव की अर्धांगिनी बनना पड़ा। ये रामचरितमानस में तो कथा नहीं है, लेकिन शिव महापुराण में विश्वेश्वर संहिता में आपको उनकी चर्चा मिलेगी। शिव महापुराण की विश्वेश्वर संहिता के 15वें अध्याय में आपको उनकी चर्चा। यही सती पूर्व जन्म में संध्या थी। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए और 10 मानस पुत्र होने के बाद एक पुत्री हुई जिनको संध्या के नाम से जाना जाता है। जन्म होने के बाद ये 16 वर्ष की संध्या जन्म ली। ब्रह्मा जी ने देखा संध्या को और अपने ही पुत्री के लिए ब्रह्मा जी के मन में कुभाव जगा। संध्या को बड़ा बुरा लगा, कहा कि मेरे जन्म होने के बाद पिता के मन में ऐसा कुभाव। संध्या एक क्षण भी अपने घर नहीं रुकी, घर छोड़ करके चली है। कहां गई? सीधे पर्वत की ओर, चंद्रभागा पर्वत में संध्या ने जाकर के निर्णय ले लिया कि अब मैं प्राण नहीं रखूंगी। वशिष्ठ जी ने समझाया संध्या को, कहा संध्या तुम शिव की उपासना करो। और संध्या ने शिव की उपासना की और भगवान शिव जी ने संध्या को दर्शन दी। एक मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय। और संध्या ने इसी मंत्र का जप किया। भगवान शिव ने कहा इस मंत्र के निरंतर जप करते रहो। और माघ मास में मेघा तिथि में जब चंद्रभागा नदी के तट पर ऋषि मुनि महात्मा यज्ञ करेंगे, उस यज्ञ कुंड में जाकर के तुम प्रवेश कर जाना। और जिन इच्छाओं को लेकर के प्रवेश करोगी, जिनको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इच्छा लेकर के प्रवेश करोगी, वही तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। और मेरे भाई बहन, संध्या गई। संध्या तो किसी को नहीं जानती, नाना नैम जाने न जाने, केवल जानती है तो मेरे महादेव को ही जानती थी। इसलिए मरने के समय संध्या ने
भगवान शिव की उपासना की और संध्या ने कहा कि मैं तो किसी को नहीं जानती, लेकिन भगवान शिव ही मेरे पति के रूप में मुझे प्राप्त हो जाए, बस मुझे यही वरदान मिल जाए। और संध्या उस यज्ञ में कूद गई और भगवान शिव उनको पुनः पति के रूप में प्राप्त हो गए। समझिएगा, पूर्व जन्म में संध्या ने शिव के चरणों में प्रेम रखा। उस समय संध्या के जीवन में संध्या ने भूल नहीं किया, लेकिन अभी सती ने भूल किया। सती जानती है कि मैं पूर्व जन्म में संध्या थी, मैंने भूल नहीं की थी, भगवान शिव ने मुझे स्वीकार कर लिया था, लेकिन अभी मैंने जीवन में सबसे बड़ी भूल की है। क्या भूल की है? जो भगवान शिव के प्राण हैं, मेरे राघव सरकार, मैंने उनकी कथा का अपराध किया है। इसलिए संध्या ने, इसलिए सती ने मरने के समय जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरण हरि सन बर मांगा। और समझिएगा भैया, भक्ति का सिद्धांत यही होता है। भक्ति का अर्थ क्या होता है बताएं आपको? हम जीवन भर भगवान की भक्ति को छोड़ करके केवल ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, जीवन भर। और लोग ना तर्क वाले मिलेंगे, खूब बड़े बड़े तर्क करने वाले मिलेंगे। हाँ, एक घटना हम आपको बताएं। एक व्यक्ति खूब तर्क करता था, माता पिता ने उनको बनारस भेज दिया और बनारस में 8 साल तक तर्क शास्त्र की अध्ययन की, खूब बड़ा पढ़ लिख करके आया। और जब घर पहुंचा ना, तो 8 साल के बाद माँ ने अपने पुत्र को गले से लगाया, कहा बेटा बहुत दिन में आए हो बेटा, आओ बैठो। कितने समय निकले? बोले मैया सुबह से निकले हैं, पहुंचते पहुंचते रात हो गई। कहा कि बेटा भूखा होगा, बैठ, ये 2 लड्डू रखी हुई है कटोरी में, खा ले। अब वो पुत्र तर्क शास्त्र पढ़ करके आया था। पुत्र ने कहा माताजी, हम जब तक सिद्ध ना कर लेना, हम अपने कुछ चमत्कार ना दिखा दे, तब तक हम लड्डू खाने वाले नहीं। क्या चमत्कार दिखाया? कहा कि मैया ये 2 लड्डू जो कटोरी में रखी हुई है ना, ये 2 नहीं 3 है। अब दर्शन करिएगा, लड्डू 2 ही रखी हुई है, लेकिन उनको 3 दिख रहा है। तर्क करने वाले को कुछ और रहता है, कुछ और दिखता है। माँ ने कहा कि बेटा अरे मान ले, 2 लड्डू है, खा ले। व्यक्ति ने कहा हम नहीं मानने वाले माँ, ये लड्डू गणित का सिद्धांत मैं आपको बताऊं, 1 गिनिए, 1 2, 1 और 2 3 ही तो होते हैं। सिद्धांत है कि गणित का? 2 लड्डू रखी हुई है, गिना, चलो इनको गुनो, 1, हाँ बिल्कुल सही, 2, तो 1 और 2 3 ही तो हुए। इतने में उनके पिताजी आ गए। पिताजी ने कहा हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी माँ कम पढ़ी लिखी है, इसलिए इनको समझ नहीं है, हमें साफ साफ ये लड्डू 3 दिख रहा है। उनकी पत्नी ने कहा तुम्हारा भी दिमाग खराब तो नहीं हो गया बेटे के साथ? लेकिन वह भी तो उनका बाप ही था। उसने कहा कि चल चल, ये लड्डू 3 हैं, मान लेते हैं। ए भाग्यवान, 1 लड्डू तू खा ले, 1 लड्डू मैं खा लेता हूं, अब जो बच गया लड्डू इनको खिला दे। अब दर्शन करिएगा, तर्क करने वाले के हाथ कुछ नहीं लगता है, जीवन भर तर्क करते रहता है। भगवान ऐसे हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने, अरे मान लो, समझिएगा, मान लीजिए भगवान को कि मैं आपका हूं प्रभु, आप मेरे हो, मैं किसी को नहीं जानता, नान्य मने वो जाने न जाने। हाँ, और देखो एक निवेदन करूं, सती के समाप्त होने के बाद पार्वती का जन्म हुआ। ये पार्वती कौन है? यही श्रद्धा है। श्रद्धा कौन? मां पार्वती। और एक निवेदन करूं, जब जीवन में शंका समाप्त होती है तब श्रद्धा का जन्म होता है, और जब श्रद्धा का जन्म होता है तब हमारे घर कोई संत पधारते हैं भैया। हाँ, संत कब आते हैं? जब श्रद्धा। और आज मां पार्वती का जन्म हुआ और पधारे कौन है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
सर्वस्व नारायण 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 सर्वस्व नारायण नारायण हाथ पसार करके ओ स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण ओ स्वामी नारायण 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 बोले नारद जी महाराज की जय। नारायण नारायण नारायण। अब नारद जी जब पधारे तो हिमवान और मैना ने नारद जी का दर्शन किया। एक निवेदन करूं मैं आपको, संत से मिलने आप जा रहे हैं ना, ये आपके जीवन का भाग्य है। कोई संत आया है, आप संत से मिलने जा रहे हैं, एक निवेदन करूं, संत से मिलने का भाव क्या? संत कोई साधारण नहीं होता। हाँ, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के घर भी हो। संत का समागम होना और भगवान की कथा मिलना ना भैया, ये सबसे कठिन काम है पूरे संसार में। हाँ, संत का समागम होना, संत का सत्संग होना। मैं तो एक बात कहूं, अगर आप कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, अगर आप भगवान के कीर्तन करने के लिए जा रहे हैं, इससे बड़े जीवन में सौभाग्य की बात और कुछ भी नहीं हो सकती। भंवरपुर एक धर्म की नगरी है, आस्था का केंद्र है भंवरपुर। यहां रहने वाले जन भी धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। भगवान की कथा निरंतर होती है, भगवान के सत्संग भी होते हैं, भगवान के कीर्तन भी होते हैं। हम सुने हैं, हमने दर्शन तो नहीं किया। श्री नानदाऊ दिवांगन जी आपके द्वारा विशाल रूप में निरंतर भगवान का अखंड जब अखंड सत्संग होता है। मैं एक बात कहूं आपको, संकीर्तन से बड़ा और कोई धर्म नहीं है इस जीवन के लिए। सत्संग से बड़ा कोई धर्म नहीं है इस जीवन के लिए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड दोहा क्रमांक 102 के नीचे सभी युगों का वर्णन है, अलग अलग वर्णन। सतयुग में लोग ध्यान करके परम पद प्राप्त करते थे। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। जब त्रेता आया तो त्रेता में खूब यज्ञ होता था और लोग यज्ञ करके ही मुक्ति प्राप्त करते थे। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पि कर्म भवतर है। फिर युग बदला, फिर द्वापर आया तो द्वापर में लोग खूब पूजा करने लगे और पूजा कर करके भगवान के चरणों तक पहुंचते थे। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तर ही उपाय न दूजा। लेकिन कलयुग में भैया न ध्यान का महत्व है, न ध्यान चलता है, कोई काम नहीं आएगा आपको। जीवन भर ध्यान ही करते रहोगे ना, अगर भगवान का नाम नहीं ले रहे हो ना, तो ध्यान में भी आपको कहीं न कहीं भटकना पड़ सकता है। कैले योग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण राम। इसलिए कैले युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पा। संकीर्तन सत्संग भगवान के नाम से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता, समझिएगा। और एक मेरी विशेष प्रार्थना है आप सबसे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने संपूर्ण रामायण की रचना की, पूरा रामायण लिख डाला, लेकिन कहीं भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना विचार प्रकट नहीं किया।
मेरे विचार से ऐसा होना चाहिए, मेरे विचार से ऐसा हो रहा है, मेरे विचार से कथा का ऐसा स्वरूप है, मेरे विचार से ऐसा है। कहीं भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने संपूर्ण रामचरितमानस में अपना विचार नहीं लिखा, लेकिन अंतिम उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी मजबूर हो गए और अंत में अपना विचार रख दिया। क्या विचार रखा? यह कलिकाल मलयातने मन कर देहु विचार, श्री रघुनाथ नाम तजे नाहिन आन आधार। अपना विचार क्या रखा? बोले भगवान के नाम को छोड़ करके इस संसार में और कोई आधार नहीं है भगवान तक पहुंचने का। समझिएगा। इसलिए मैं तो एक बात कहूं, जीवन में 4 घंटे पूजन कर सको या ना कर सको, दान कर सको या ना कर सको, उपासना कर सको या ना कर सको, लेकिन भगवान का नाम जरूर लेना मेरे भाई। नाम ही आपको ना भगवान तक पहुंचा देगी। भगवान राम ने तो एक ही अहिल्या का उद्धार किया भैया, लेकिन भगवान के नाम ने ना जाने कितनी अहिल्या को तार दिया। राम एक तापस तारी, नाम कोटि खग मुक्ति समारी। और समझिएगा, नाम जब हम भगवान का लेते हैं ना, जब निरंतर नाम जब बढ़ जाएंगे, आपकी जब पुण्य उदय हो जाएंगे आपके जीवन में, तो भगवान नहीं आएंगे आपके यहाँ। इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि भगवान आपकी कुटिया में आएंगे। कौन आते हैं बताएं? कोई संत आपके घर तक चल करके आ जाता है। संत भगवान पधारते हैं, आपके गुरुदेव पधारते हैं जब आपके जीवन का तप बढ़ने लगता है, जब आपके जप बढ़ने लगते हैं, जब आपकी उपासना पुष्टि होती है, जब आपका धर्म बढ़ने लगता है, तब कोई ना कोई संत आपके घर पधारते हैं। आप संत के पास जाते हैं, ये आपके जीवन का भाग्य है। और जब संत आपके घर चल करके आ जाता है, ये आपके निज जीवन का सौभाग्य है। हाँ। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के घर भी हो। एक सुंदर स्त्री धन तो एक पापी भी कमा लेता है भैया। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, बड़े भाग्य की बात है जब मिलने आवे संत, संतन का मिलना करे सब कष्टन का अंत। संत का मिलना हमारे जीवन के सभी कष्टों का अंत करने वाला होता है। और आज नारद जी पधारे हैं हिमवान के यहाँ। नारद कौन? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदाह, जो ज्ञान देता हो वो नारद है। दूसरी दृष्टि में देखें तो नारम अज्ञानम दधिखंडिति इति नारदाह, जो हमारे अज्ञान का खंडन करे। और एक बात कहूं, नारद का भाव बताए, भागवत जी में भी लिखा है, नारदो देव दर्शन। जिनको नारद के दर्शन हुए उनको भगवान के दर्शन निश्चित हुए हैं। हाँ। और नारद को न बताए, जिनकी बातें कभी रद्द ना हो, नारद वही नारद है। जो झूठ नहीं बोलता है वो नारद है, और झूठ नहीं बोले वो नारद है। और नारद संत है। संत कौन है? सत्यम वदामि च संतः, जो संत है वही सत्य कहता है, जो सत्य कहता है वही संत है। अच्छा, एक विशेष निवेदन मैं आप सबसे करूं। संत का ना भैया कोई वेश नहीं होता है। बाल बढ़ा लिए, कंठा पहन लिए, चंदन लगा लिए, धोती पहन लिए, ये वेश नहीं है संत का। तो संत का वेश नहीं होता, तो मैं निवेदन करूं, संत का परिवेश होता है, संत की रहनी होती है, संत की जीवनी होती है। और मैं एक बात आपको स्पष्ट रूप से कहूं, जो श्रेष्ठ संत होते हैं ना, वो जल्दी समझ में नहीं आते। हाँ, जल्दी समझ में नहीं आते। और संत कौन होता है? संत से मिलने के बाद ना आपका मन स्थिर हो जाए।
जिनसे मिलने के बाद मन की शंकाएं समाप्त हो जाए। उनकी वाणी तो बाद में आप सुन रहे हो, उनके सामने बैठने के बाद मन के जो विकल्प है वो समाप्त हो जाए। उनके पास बैठने के बाद आत्मिक शांति का अनुभव हो। उनकी वाणी सुनने से ऐसा लगे कि यही मेरे जीवन का सार है। समझिएगा, ये संत होते हैं। और संत वो जो हमारे तार को भगवान के चरणों से जोड़ते हैं। एक मेरी विशेष प्रार्थना आप सबसे रहेगी, संत को आप पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचानेंगे? आजकल तो बहुत संत हैं भैया, कैसे पहचानेंगे संत को? एक छोटा सा सूत्र बताऊं आपको, ध्यान से सुनिएगा। संत वो जो संसार को खुद से न जोड़े, संत वो जो संसार को खुद से नहीं, जो संसार को मेरे प्रभु से जोड़ दे, वही संत होता है भैया। प्रभु से जोड़े। और इसलिए संतों ने बड़ा सुंदर भाव कहा भी, हो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, वो मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बोले सत गुरुदेव भगवान की जय। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, तो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु 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 मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। देखो आप लोग गा नहीं रहे, गा लीजिए ना हमारे साथ। हमारे शब्द आपको समझ में आ रहे हैं? किस किस को आ रहे हैं? जरा हाथ ऊपर कर। तो आ रहे हैं तो गा क्यों नहीं रहे हैं? देखो एक बात कहें आपको, आप में और हम में कोई अंतर नहीं है भैया। हाँ, आप नीचे बैठे हो, हमें ऊपर बिठा दिया है। अभी तो आप और हम सब समान हैं। लकीरें खींच लेने से हंसी पैकर नहीं बनता। अगर रंगों को दो तैकीब तो मंजर नहीं बनता।
है रिश्ते में सच्चाई और वादा रखना, फकत दीवार उठा लेने से कोई घर नहीं बनता। निवेदन करूं प्रेम का भाव, प्रेम और सद्भाव हो। मैं तो कहूं ये इन सबकी ही जिम्मेदारी नहीं है, साथ में गाने की आपकी जिम्मेदारी है। आप भी गाइएगा, आपको भी सुख मिलेगा। आप एक बार भगवान का नाम लेकर तो देखिए, आप मेरे साथ गुनगुना कर तो देखिए और गाइएगा। संत दरस के बड़े महत्तम, संत दरस के बड़े महत्तम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, ओ दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई। राज मिले गज बाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई, सब साज मिले मन वांछित पाई, सब साज मिले। लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले, बैकुंठ जाए। सब चीज मिलेगा जीवन में, लोक भी मिलेगा, परलोक भी मिलेगा, यहाँ तक से आपको बैकुंठ भी मिल सकता है। लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले, बैकुंठ ही जाए। सुंदर साज समाज मिले, पर संत समागम दुर्लभ पाए, संत समागम दुर्लभ पाए, संत समागम दुर्लभ पाए, पर संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ पाए। ओ संत दरस के बड़े महत्तम, संत दरस के बड़े महत्तम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। दुर्लभ जग में संत समागम। मैंने मन के भ्रम को तोड़े, मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ओ मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन में भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। सारी जगह थोड़े भाव के साथ संत का मतलब समझते हैं? संत माया में बांधता नहीं है। संत जब आपसे मिलेगा तो ये नहीं पूछेगा कि आपकी संपत्ति कितनी है। संत ये नहीं पूछेगा कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, क्या भोजन बना है, क्या सब्जी बना है, क्या दाल रोटी बना है, ये नहीं पूछेंगे। तो संत पूछते क्या है, आपके घर ठाकुर की उपासना कैसे होती है। और समझिएगा संत कौन, माया से जो दूर भगाए, 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 मन का जो अज्ञान मिटाए, जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, जो अज्ञान मिटाए। और संत क्या देते हैं बताएं आपको? सबसे बड़ी वस्तु क्या है संसार में बताइए देने योग्य? अगर संत ने अपना सद्गुण आपको दिया है
अपना स्वभाव में, अगर संत के स्वभाव में अगर आपका जीवन चल रहा है, अगर उस संत के आने से आपके परिवार का व्यवहार बदल गया है, आपके परिवार में कुछ सद्गुण आ गए हैं, खान पान बदल गया है, विचार बदल गया है, समझिएगा यही संत की सबसे बड़ी प्रसादी है। संत चित्र का निर्माण नहीं करता है, संत चरित्र का निर्माण करता है। हो अपने सद्गुण दे दे थोड़े, अपने सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। अपने सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। अपने सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। अपने सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा कार्य प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा कार्य प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। हो अपने सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। अपने सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु गाइएगा। मिले। मेरा कार्य प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। मेरा कार्य प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा कार्य प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। गाली से बड़े भाव से। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा कार्य प्रभु से जोड़े, मेरा कार्य प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा कार्य प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा कार्य प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा कार्य प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई गुरु मिले। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान जय। पार्वती पतये। हर हर महादेव। हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। वो मेरा कार्य प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। समझिएगा भैया, आपके मन को भगवान के चरणों से जोड़ने वाला ही गुरु होता है। अच्छा, एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे कि महाराज जी, गुरुदेव से क्या मांगना चाहिए हमें? अगर गुरुदेव जी हमारे घर आए हैं तो हम गुरुदेव जी से क्या मांगे? क्या याचना होनी चाहिए गुरु से? एक बात कहूं आपको, मानस में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया। गुरु सन मांगो एक व्रत, राम चरण नित ने। समझ रहे हैं?
क्या मांगना है? गुरु सन मांगो एक व्रत। कौन सा व्रत? बोले भगवान के चरणों में मेरा प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहे। हे गुरुदेव, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए, मुझे ऐसी भक्ति दीजिए। आपने जो मंत्र दिया है ना गुरुदेव, आज एक जप रहा हूं, कल 5 बार जपूं। और ऐसी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यह मंत्र मेरे जीवन में और बढ़ता रहे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इस मंत्र का जब मैं निरंतर करता रहूं, जब तक जीवन में प्राण है, जब तक श्वास चल रहा है, तब तक यह मंत्र मेरे निज जीवन से कभी दूर ना हो। नारद जी के सन्मुख हिमवान और मैना ने सर झुकाया। नारद जी से कहा, धन्य है हमारा जीवन कि आप पधारे। और संत के चरणों में शीश रखा। देखो यहाँ पे एक सूत्र दिया है कि हमको प्रणाम कैसा करना चाहिए, संत का प्रणाम कैसे करें। उधारी छाप प्रणाम करना बंद करिए भैया। हाँ, हम जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, जीवन में ऐसे ही हो जाता है। कईयों को हमने देखा है ऐसे ही प्रणाम करें। हाँ, कभी घुटने का करे, कभी कमर का करे, कभी सीने का प्रणाम कर दे। एक व्यक्ति तो हमारे सर का प्रणाम कर रहे थे। हमने उनसे पूछा, भैया आप कर क्या रहे हो? बोले गुरुदेव प्रणाम कर रहे। हमने कहा ये समझ में नहीं आया, सर को छू करके कौन प्रणाम करता है? उसने कहा, गुरुदेव एक बात बताइए, आपका जो सर है आपके कंधे से लगा है? हमने कहा हाँ लगा है। आपका कंधा आपके कमर से? बोले हाँ लगा है। आपका कमर आपके जंघे से? बोले लगा है। आपका जंघा घुटने से? बोले हाँ लगा है। आपका घुटना आपके पैरों से नहीं लगा है? तो करंट चाहे यहां हो या यहां हो, एक ही बात है। चाहे चरणों का प्रणाम करें, चाहे सर का प्रणाम करें। हमने उनसे के बाद कही, एक काम किया करो, मुंह के बजाय ना नाक से खा लिया करो। यह भी तो छिद्र है, या कान से डाल लिया करो। खाने का स्थान है, सुनने का स्थान है, सूंघने का स्थान है, देखने का स्थान है, वैसे ही प्रणाम करने का भी एक स्थान है। समझिएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार। एक निवेदन करो, प्रणाम करना कैसा चाहिए? ऐसे कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ लोग, अब अक्सर लोग 99.9% लोग ऐसे ही प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम कैसे करना चाहिए हो? ऐसे प्रणाम करना चाहिए। सदगुरुदेव भगवान जब बैठे ना, संत जब बैठे ना, तो उनके चरणों के नीचे अपना हाथ डाल दीजिए। अच्छा, रज ऊपर होता है कि रज नीचे होता है? बताइए राकेश जी। हाँ, रज नीचे होता है ना, चरण की धूली नीचे होती है। तो धूली आपको लेना है कि केवल धूली नीचे? इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज, और इस रज का काम क्या है? निजमन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल यश जो दायक। आपने अगर रज लिया है ना गुरुदेव के चरणों का, तो 4 पुरुषार्थ की आपको प्राप्ति होगी। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, जो दायक फल 4। और समझिएगा मेरी बात, प्रणाम हम करें तो केवल प्रणाम, केवल तन से झुक करके प्रणाम नहीं। प्रणाम जब करें ना भैया, तो हमारा मन भी झुकना चाहिए। हाँ। और जब हम प्रणाम, देखो चरण के रज जो होते हैं ना, अगर रज झड़ भी गया है ना, तो उनको, उनसे भी एक कोमल रज होता है, उनसे भी सूक्ष्म कण होता है। जैसे अणु परमाणु ऐसे होते हैं, वैसे ही हमारे जो चरण होते हैं ना, उनका रज अगर झड़ भी जाता है, तो अंदर एक और रज होता है, जिनको हम पाथोज कहते हैं।
आरण्य कांड में, किष्किंधा कांड के विश्राम में मेरे तुलसीदास जी महाराज ने भगवान राम के चरण की रज की नहीं, उनकी पाथोज की वंदना की है। हाँ, अब समझिएगा। जो सुनत गावते कहत समझत पैर में पद नरे पावई। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावही। जो सुनत गावत कहत समझत पैर में पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावही। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावही। परम पद नर पावई। परम पद नर वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पावही। रघुवीर पद पाथोज मधुकर वीर पद पाथोज मधुकर। रघुवीर पद पाथोज मधुकर। वीर पद पाथोज मधुकर। दास तुलसी गावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर। दास तुलसी गावही। रघुवीर पद पाथोज मधुकर। दास तुलसी गावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर। दास तुलसी गावही। ओ दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावही। ओ दास तुलसी गावई। क्या वंदना की है गोस्वामी जी ने? रघुवीर पद पाथोज मधुकर का मतलब क्या होता है देवांगन जी? मधुकर, मधुकर अर्थात भंवरा। भंवरा क्या करता है? जो पुष्प के पराग होते हैं, भंवरे को उसी से मतलब होता है। फूल कितना सुंदर है उनसे मतलब नहीं है, जो उनका रस होता है उन्हीं से उनको मतलब होता है। उसी प्रकार से गोस्वामी जी ने भगवान के चरण के रज नहीं, अपितु चरण के रज से भी सूक्ष्म जो पाथोज है, गोस्वामी जी ने उनको स्वीकार करना चाहा। सार देखो, संतों का स्वभाव होता है सार स्वीकार करना, समझिएगा। संत जब आपसे मिलेंगे ना तो आपकी कमियों पर दृष्टि नहीं डालेंगे। संत जब आपसे मिलेंगे ना तो आपकी सद्गुणों पर उनकी दृष्टि रहेगी कि इस व्यक्ति में गुण कौन कौन से हैं। और हम जब किसी से मिलते हैं ना भैया, तो उस आदमी के गुण को नहीं देखते, हम ये देखते उसमें कमियां क्या क्या है। रघुवीर पद पाथोज मधुकर। दास तुलसी गावई। नारद जी के चरणों का प्रणाम किया सुनैना ने और हिमवान जी ने। कैसे प्रणाम किया? मैना जी ने और हिमवान जी ने। नारी सहित मुनि पद सिर नावा।
अब समझिएगा, पति पत्नी अगर हैं सामने, किसी संत की प्रणाम करने की बारी आए तो अकेले मत करिए प्रणाम। हाँ, ऐसा मत करिए जी आप पहले कर लो फिर हम करेंगे। नहीं भैया, दो चरण है ना संत के, एक चरण को पत्नी पकड़ ले, एक चरण को पति पकड़ ले और एक साथ प्रणाम करे। हाथ लगाते हैं कि नहीं जब पूजा पाठ करते हैं तो? हाथ लगा लो, संकल्प में हाथ लगा लो। उसी प्रकार से यह प्रणाम आप कर रहे हो ना, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है आपको। तो दोनों को एक साथ करना चाहिए प्रणाम। आज के बाद ये नियम बना लीजिएगा, अगर पति पत्नी साथ में हैं तो दोनों प्रणाम करें। और प्रणाम ही नहीं किया, बैठ करके चरण पखारा है हिमवान जी ने नारद जी के। अब चरण पखारा कैसे, हमारी पखारने की पद्धति क्या है? हाँ, चरण पखारेंगे ऐसे। और पखारेंगे कैसे? क्षमा करिएगा, हम चरण पखारते हैं, अंगूठे को रगड़ते हैं। हाँ, पूरी थाल रखेंगे और अंगूठा सामने करो, संत भगवान अंगूठा करे और उसी को पखारा कैसे जाता है बताइए आपको। कोई बड़ा पात्र रखिए, पिड़री रखिए, पिड़री के ऊपर पात्र रखिए और पात्र के ऊपर पूरे चरण रखिए संत के, और आसन लगाइए सामने, व्यवस्थित करिए जल की व्यवस्था, जो भी आप उपलब्ध कर पाओ उनकी व्यवस्था, और आसन लगा करके बैठ करके संत के चरण पखारिए और बड़े प्रेम से धोइए, प्रेम से पखारिए। हाँ, और चरण जब पखार लो ना भैया, फिर उनको वस्त्र से, और चरण पखारना कैसे, ऊपर को मत रगड़िए, नीचे को रगड़िए, क्योंकि रज आपको वही मिलेगा। और रगड़, और चरण पखारते पखारते चरणामृत मत लीजिए। कुछ लोग ऐसे पखारते रहते हैं उसी समय, हाँ, नहीं लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए चरणामृत? चरण पखार लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, फिर चरणामृत वह प्रसाद है आपका, और उसी प्रसाद को हाथ में, और चरणामृत पीना कैसे है? ऐसे नहीं पीना। कुछ लोग ना चरण रज पान करते हैं, चरणामृत कैसे पीते हैं? यहां से लेकर के ऐसे, और यहां से यहां तक कुछ नहीं बचता हाथ में। हाँ, पंडित जी को भी बुरा ना लगे, चरणामृत नहीं ले रहे हैं, इसलिए फॉर्मेलिटी का काम छोड़ दीजिए भैया। तो चरणामृत कैसे लेना चाहिए? हाथ में भर लीजिए। ये जो स्थान होता है ना, ब्रह्म का स्थान होता है, चरणामृत हाथ में भरिए, और चरणामृत यहां से पिया जाता है। और चरणामृत कैसे पीना चाहिए? कुछ लोग चरणामृत कैसे लेते हैं बताए आपको? पंचामृत हो, चरणामृत हो, इतने जोर से पिएंगे कि सबको पता चल गया ये पी गया। देखो मैं एक बात कहूं आपको, सबकी अलग अलग भावना होती है और अलग अलग विधि होती है। कुछ लोग भोजन भी करते हैं तो पता चल जाता है बगल वाला यम भोजन कर रहा है। कई लोग चाय पीते हैं तो 10 फीट दूर आवाज आता है। एक बात कहूं आपको, भजन करते समय, भोजन करते समय मौन होकर के भोजन करिए, भजन मौन होकर के करिए, कोलाहल मत करिएगा। हाँ, कुछ लोग 10 प्रकार की बातें करते हैं भोजन करते समय, बंद करिए। हाँ, मैं तो एक बात कहूं, आप पहला निवाला मुख में डालते हैं राम, हरे कृष्ण, राम, हर निवाले में भगवान का नाम लेते चलो। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि पार्वती। तो ये विधि होनी चाहिए। तो नारद जी का चरण पखारा गया और चरण पखार करके पान किया गया, और जो चरण पखार करके कुछ चरणामृत बच गए उनको फेंकिएगा मत कभी जीवन में। क्या करना चाहिए?
पूरे घर में छिड़काव करिए, आपके घर के दोष समाप्त हो जाएंगे, आपके घर की नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। हाँ, आपके घर में सुख समृद्धि और शांति का आगमन होगा। अगर चरण से अगर आपने जल को प्राप्त करके पूरा छिड़काव किया है तो। इसलिए तो यहाँ पर सूत्र दिया कि नारी सहित मुनि पद सिरनावा, चरण सलील सब भवन सिंचावा। पूरे भवन पर सिंचाव किया, सिंचित किया है। और एक दर्शन करिएगा, यहाँ पे नारद जी महाराज को बिठाया और बैठे कहाँ, स्वयं नीचे बैठे हैं हिमवान जी। अच्छा विचार करिए, हिमवान जी हिमाचल प्रदेश के राजा हैं, और आप आज जब संत पधारे ना तो संत ऊंचा स्थान दिया और स्वयं नीचे बैठे। जब हमारे घर साधु आ जाए, संत आ जाए, गुरु आ जाए, तो प्रयास करिएगा भैया कभी समकक्ष ना बैठे। मनुस्मृति कहती है जो गुरु के समकक्ष बैठता है, जो संत के समकक्ष बैठता है, उस व्यक्ति को गधे की योनि प्राप्त होती है। हाँ, बच करके रहिएगा। हाँ, समकक्ष नहीं बैठना चाहिए। जितने ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, जब हनुमान जी महाराज जब लंका गए तो हनुमान जी को नीचे आसन दिया गया। हनुमान जी ने मन में विचार किया, रावण ऊपर बैठा है, मैं नीचे बैठा हूं, और रावण मेरा शिष्य है। एक दृष्टि से देखिए तो हनुमान जी महाराज कौन है? भगवान शिव ही हैं। हनुमान जी ने विचार किया, ये मेरा शिष्य है और ये मुझे नीचे बिठा रहा है, कहीं इनको गधा बनना ना पड़ जाए। इसलिए हनुमान जी ने अपनी पूंछ लपेट ली और ऊंचे स्थान पर बैठे। समझिएगा, कहीं न कहीं हनुमान जी के मन में ये गुरु का भाव जगा और मानो रावण को बचाने के लिए विचार किया। शायद भगवान हनुमान जी यह भी सोच रहे थे कि रावण बात मान ले तो इनके सभी अपराध क्षम्य हो जाएंगे, लेकिन रावण का यह अपराध कम से कम बच जाए, इसलिए हनुमान जी ने पूंछ लपेट कर एक ऊंचा स्थान बनाया। समझिएगा, आज नारद जी को ऊपर स्थान पर बिठाया है, माँ पार्वती को आमंत्रण किया, माँ पार्वती को बुलाया और नारद जी का प्रणाम करवाया। माँ पार्वती ने नारद जी का प्रणाम किया और प्रणाम किया। हिमवान ने पूछा, महाराज त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हा। आप त्रिकालदर्शी हैं महाराज, पूरी दुनिया में घूमने वाले हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गंधर्व, किन्नर सब आपके अधीन रहते हैं। कृपा करके मेरी पुत्री के दोष और गुण बताइए महाराज। यहां समझिएगा, कहूं सुता के दोष गुण मुनिबर हृदय विचार, कहा कि मेरी पुत्री के दोष और गुण बताइए। मुझे लगता है दुनिया में एक ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने पहले अपनी बेटी की दोष पूछी। आजकल के माँ बाप को ना अपने बच्चों में दोष कहीं दिखता ही नहीं है। हाँ, दोष नहीं दिखता है, सब गुण ही गुण दिखते हैं। अगर थोड़ी बहुत बगल में झगड़ा हो गई तो ये नहीं कहेंगे कि गलती किसकी थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे तक पहुंचने की। और एक बात कहूं आपको, अगर पुत्र गलत कर रहा है, बेटी गलत कर रही है, अगर माता पिता उनको आश्रय दे रहे हैं ना भैया, तो आश्रय नहीं, अपने माता पिता जो आश्रय दे रहे हैं वह अपने पुत्र और पुत्री की सबसे बड़ी शत्रु हैं। समझिएगा इस बात को। माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बागो यथा। वो माता पिता शत्रु है अपने पुत्र और पुत्री के, जिन्होंने अपने बच्चों को धर्म नहीं सिखाया है, जिन्होंने अपने बच्चों को रोका नहीं है अधर्म करने से, टोका नहीं है अधर्म करने से। समझिएगा, रोकना चाहिए। और मैं तो कहूं, एक पुत्र का, एक पिता का धर्म क्या होना चाहिए? 5 साल तक बच्चों का खूब लालन पालन करिए, 5 साल तक। और जब बच्चा 10 साल का हो जाए ना, तो उनको ताड़ना दीजिए। ताड़ने का मतलब मारना नहीं, ताड़ने का मतलब देखना होता है।
देखते रहो कि बच्चा आ कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा है, कर क्या रहा है। 10 साल से 16 साल तक बच्चे को खूब देखिए कि बच्चा क्या कर रहा है। और जब बच्चा 16 साल का हो जाए ना भैया, तो फिर उनको अपना पुत्र मत समझिए, अपना मित्र मान लीजिए। और मित्र समझ कर करके अपनी मन की बात अपने बच्चे से करिए, अपने घर की स्थिति परिस्थिति से उस बच्चे को अवगत कराइए, समझिएगा। लालयेति 5 वर्षानि 10 वर्षानि ताड़येत प्राप्ते तू सडेते वर्षे पुत्रवद मिदाचरेत। पुत्र को मित्र मान लीजिए। मैं सत्य कहूं, कभी आपका बालक नहीं बिगड़ेगा। हाँ, स्थिति बताइए, परिस्थिति बताइए, अपने निज जीवन के बारे में उस बच्चे से बताइए। हाँ, और मैं तो कहूं बच्चे को संस्कार दीजिए, कार मत दीजिए, संस्कार दीजिए। आज नारद जी से पूछा गया कि महाराज गुण और दोष बताइए, और नारद जी से पूछा गया था दोष, लेकिन नारद जी ने गुण ही गुण गिनाना शुरू किया। कह मुनि बिहसी गूढ़ी मृदुबानी, कह मुनि बिहसी गूढ़ी सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी। हो ही संतत पियहि प्यारी, हो संतत पियहि प्यारी। कहा कि महाराज तुम्हारी जो पुत्री होगी वो सहज होगी, सुंदर है, सहज है, सुशील है, सयानी है, 4 गुणों वाली है तुम्हारी बेटी। आप देखेंगे जो सुंदर होता है ना वो सुशील नहीं होता, और जो सुशील हो, जो सुंदर हो ना, वो सहज नहीं होते। भगवान सब गुण किसी एक में नहीं देते हैं। और अगर एक बात कहूं, अगर किसी एक में सब गुण आपको दिखने लग जाए ना, तो भगवान का भेजा हुआ ही होता है, समझिएगा। सारे गुण अगर किसी एक व्यक्ति में आपको नजर आने लग जाए, ज्ञानी भी हो, सहज भी हो, सरल भी हो, स्वभाव भी वैसा हो, ईश्वर की बड़ी कृपा है उनके जीवन में। हिमवान ने हाथ जोड़ करके पूछा, कहा कि महाराज मेरी बेटी बड़ी हो गई है, इनकी शादी भी करनी है, कुछ शादी के विषय में बताइए महाराज, इनका पति कैसा होगा। नारद जी महाराज कहने लगे, सदा अचल एहि करे एहि वाता, सदा अचल एहि करे एहि वाता। एहि तेज सुपै गहि पितु माता। और तुम्हारी पुत्री महाराज हो यही पूज्य सकल जग माही, हो यही पूज्य सकल जग माही। एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। तुम्हारी पुत्री पूरी जगत में सबसे पूजनीय होगी, इनकी हर मनोकामना पूरी होगी। और मैं तो एक बात कहूं, इनकी मनोकामना नहीं, जो इनको पूजेगी, तुम्हारी बेटी को जो पूजेगी, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। एहि करे नाम सुमरि संसारा, एहि करे नाम सुमर संसारा। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली होगी, और पतिव्रत धर्म का पालन तुम्हारी पुत्री के नाम से ही करने वाली होगी। तुम्हारी पुत्री का नाम
लेकर के तुम्हारी पुत्री के नाम का जप करके स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करती रहेगी, पतिव्रता बनी रहेगी। प्रिय चढ़ी है प्रतिवती असी धारा, प्रिय चढ़ी है प्रतिवती धारा, एहि कर नाम सुमरि संसारा, एहि कर नाम सुमर संसारा, एहि कर नाम सुमरि संसारा, एहि कर नाम सुमर संसारा, एहि कर नाम सुमरि संसारा, एहि कर नाम सुमर संसारा, ओ सुमरे संसारा, सुमरे संसारा, सुमरे संसारा, एहि कर नाम सुमरे संसारा। पूरी दुनिया इनका नाम लेने वाली होगी। अब बताओ, माँ बाप के लिए इससे बड़ी प्रसन्नता और क्या हो सकती है? कोई दूसरा आदमी बेटी का तारीफ करे, बेटा का तारीफ करे, माँ बाप का छाती चौड़ा होगा कि नहीं होगा? हाँ। लेकिन हिमवान जी ने कहा कि महाराज हमने दोष पूछा था, आप ये तो गुण ही गुण गिना रहे हैं, क्या हमारी बेटी में दोष नहीं है? नारद जी ने कहा कि महाराज अगर दोष होता तो हम बताते, तुम्हारी बेटी में दोष है ही नहीं। नारद जी ने कहा लेकिन, अब हिमवान के कान खड़े हुए, लेकिन मतलब कहा कि इनमें तो दोष नहीं, लेकिन इनके होने वाले जो पति है ना, इसमें 2-4 गुण दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? 2-4 गुण, 2-4 अवगुण दिख रहे हैं। क्यों? इनके होने वाले पति में 2-4 दोष हैं। कहा कि महाराज बताओ ना, इनका होने वाला पति कैसा होगा? कैसा होगा? तब नारद जी ने कहा इनके होने वाले जो पति होंगे ना, अगुणे अमाने मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। इनके होने वाले पति अगुण होंगे, अमान होंगे, माता पिता हीन होंगे, उदासीन होंगे। देखो नारद जी कुछ और कहना चाह रहे हैं, ये और कुछ सुन रहे हैं। अब दर्शन करिएगा, नारद जी क्या कह रहे हैं? अगुण होंगे, अगुण अर्थात सत रज तम तीनों गुणों से परे होंगे। और हिमवान जी क्या विचार कर रहे हैं? कोई गुण नहीं होगा। दूसरा अमान, अर्थात मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है इनको। इनके पति ऐसे होंगे कि जिनके सामने हाथ भी जोड़े तो भी ठीक, ना भी जोड़े तो भी ठीक। लेकिन हिमवान जी क्या सोच रहे हैं? उनका कोई सम्मान नहीं होगा। मातु पितु हीना, नारद जी कहना चाह रहे हैं इनके जो पति होंगे ना, वो माता पिता से हीन, अर्थात वो ये कहना चाह रहे हैं वो स्वयं जगत के पिता होंगे, जगत की माता होंगे। लेकिन हिमवान ने कहा इनके माँ बाप नहीं होंगे, अर्थात स्वतंत्र होंगे, बिगड़े हुए होंगे। अब एक दर्शन करिएगा, भगवान शिव के माता पिता कौन? शास्त्रों में तो उल्लेख आता है कि भगवान शिव की मां अष्टांगी देवी और भगवान शिव के पिता काल निरंजन। शास्त्र की बात मैं आप सबसे निवेदन करूं। और केवल भगवान शिव के ही नहीं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों के माता पिता। लेकिन एक निवेदन करूं आपको, जब भगवान शिव जी की शादी हुई ना, तो भगवान शिव जी की शादी में भगवान शिव जी से जब साकोचार हुआ, तो साकोचार में पूछा गया शिव जी से, अपने पिताजी का नाम लीजिए। शिव जी ने कहा पिता रहबे करे तब तो नाम ले। शिव जी ने कहा अब नाम किसका ले? तो ब्रह्मा जी की ओर देखा, ब्रह्मा जी ने कहा मेरा नाम ले दो। तो भगवान शिव जी ने कहा हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मदेव। अब पंडितों ने फिर पूछा 3 पीढ़ी का नाम लिया जाता है? तो कहा हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मदेव। अब महात्माओं ने पूछा उनके पिताजी का नाम बताओ, तुम्हारे दादाजी का नाम। भगवान शिव जी का दिमाग खराब हुआ। भगवान शिव जी ने कहा जरूरी है क्या? बोले हाँ जरूरी है। तो भगवान विष्णु जी की ओर देखा, भगवान विष्णु ने कहा हमारा नाम ले लो।
तो भगवान शिव जी ने कहा हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मदेव, उनके पिताजी का नाम विष्णुदेव। अब बात तब फंसी जब तीसरा प्रश्न किया गया, उनके पिताजी का नाम बताओ। शिव जी ने कहा नहीं करनी शादी हमें, हम जा रहे हैं। शादी हमारी होगी कि हमारे दादा परदादा की होगी, दो से काम नहीं चलेगा। बोले महाराज नियम है, नियम तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान शिव जी ने कहा कि अब सुनो नियम, तुम्हारी नियम से ही हम कह रहे हैं। हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मदेव, उनके पिताजी का नाम विष्णुदेव और उनके पिताजी का नाम महादेव। हम खुद उनके बाप हैं। अब दर्शन करिएगा कि भगवान शिव क्या है, अगुण अमान मातु पितुहीना। अच्छा कहना कुछ और चाह रहे हैं या कुछ और समझ रहे हैं? हाँ? एक बात कहें, आपको एक घटना बताते हैं। हाँ? एक व्यक्ति के यहाँ कुछ लोग भोजन में आए, बड़े प्रतिष्ठित लोग थे। भोजन करने जब आए तो पति पत्नी रहते थे। उनके जो पति थे ना, उनको खूब खाने की आदत, खूब खाए। हाँ, 1-1 किलो चावल अकेले खा जाए, 2-2 किलो आटा अकेले पूरी बना के खा जाए। उनकी पत्नी ने कहा देखो स्वामी, 4 लोग आए हुए हैं भोजन करने के लिए, उनके सामने अच्छे से रहना। अगर भोजन करने बैठो ना तो अच्छे से रहना। तो ठीक है। अब सबको बिठाया गया भोजन कराने के लिए, उनमें साथ में उनके पति को भी बिठाया। अब उनकी पत्नी परोसने लगी, पूड़ी परोसने लगी, गाजर का हलवा परोसने लगी, छोले की सब्जी परोसने लगी, कढ़ी चावल परोसने लगी। क्या बनाए भंडारे में? है? क्या बनाए आज भंडारे में? क्या बनाए दिवांगन जी? कढ़ी चावल जब परोसने लगे, जब पूड़ी परोसने लगे तो सब खाने लगे और सब ना पूड़ी तोड़ तोड़ कर, यही नियम है, तोड़ तोड़ कर खाए। लेकिन इनका पति स्वभाव को नहीं छोड़ सकता था। एक पूड़ी एक बार में खाए, सौगा पूड़ी एक बार। इनकी पत्नी को बड़ा बुरा लगता था। पूड़ी रखे, उनके ऊपर सब्जी रखे, फिर एक बार में खा जाए। अब जितने खाने वाले थे सब उनके पति को देखते थे, कैसा खाता है, एक पूड़ी को एक बार में खा जाता है। अब अंदर से उनकी पत्नी ने आवाज लगाया, हे! अब कोई नहीं देखा, इनका पति ही उनकी ओर देखा। बोले क्या? कहा एक की दुई कर लो। एक को एक बार में मत खाओ, एक की दुई कर लो। अब इनके पति को लगा एक नहीं 2 खाने कह रहे हैं। अब एक पूड़ी रखे, उनके ऊपर सब्जी रखे, फिर उनके ऊपर पूड़ी रखे, फिर खाए। पत्नी ने माथा पकड़ लिया। इनको समझाते समझाते ये निर्बुद्धि क्या समझेगा। अब माथा पकड़े, उनके पति ने विचार किया पूजा की पूड़ी है, माथे से लगा करके खाना है। तो एक पूड़ी रखे, फिर सब्जी रखे, फिर पूड़ी रखे, फिर माथे से लगाए, फिर खाए। देखो ये कहना कुछ और चाह रहे थे, ये समझ कुछ और रहे हैं। कभी कभी हमारे निज जीवन में भी ना यही विडंबना होती है। नारद जी कहना कुछ और चाह रहे हैं, ये समझ कुछ और रहे हैं। एक निवेदन करो मेरे भाई बहन, भगवान शिव कौन? हाँ, भगवान शिव कोई साधारण नहीं है। कहा महाराज इनका स्वरूप कैसा होगा? तो इनके होने वाले पति कैसे दिखेंगे? कोई फोटो है? नारद जी ने कहा फोटो नहीं है, हम बता रहे हैं कैसे दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। इनके पति जोगी होंगे, जटिल होंगे, जटाधारी होंगे, अकाम मन वाले होंगे, नगन वेश धारण करने वाले होंगे। माथा पकड़ लिया हिमवान ने, हे भगवान क्या यही मेरी बेटी के लिए लिखा था आपने? तुरंत नारद जी के हाथ को पकड़ करके अपने ऑफिस ले गए और हिमवान ने बैठ करके कहा कि महाराज कुछ करो, कुछ न कुछ उपाय करो महाराज। कहहु नाथ का करई उपाऊ, कुछ तो उपाय करो। जो यज्ञ कराना है करो, जितनी दक्षिणा लेनी है ले लो। नारद जी ने कहा कहना क्या चाहते हो?
दूल्हा बदल दो महाराज, दूल्हा बदल दो। वो दूल्हा उनको नहीं मिलने चाहिए। नारद जी ने कहा, कह मुनि हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि पूर्ण में चंद्रहार। कहा तुम्हारी बेटी के भाग्य में वही दूल्हा लिखा हुआ है, कोई मेट नहीं सकता। हाँ, जो विधि ने लिख दिया छठी रात को वंग, राई घटे न तिल बरे रहे रे जीव निशंग। छठी रात को वंग का मतलब क्या होता है बताएं आपको? हाँ, छठवें दिन जो हम नियम करते हैं ना, छठी रात, छठी जिनको कहते हैं, आजकल तो एक साल में मनाते हैं। एक जगह हम गए थे, भैया बोले इनका जन्मोत्सव, बोले छठी अभी नहीं कि महाराज, इसको कब करोगे? 1 साल होने दो। हाँ, हमने कहा फिर बच्चे को पाने लायक नहीं होगा बच्चा, फिर चलने लायक होगा बच्चा, फिर गोद में कौन उठाएगा उनको? देखो, हमारी सनातन संस्कृति ना, सबकी एक सीमा होती है, सभी संस्कारों की एक सीमा होती है। हाँ, नामकरण संस्कार का भी एक समय होता है, मुंडन संस्कार का भी एक समय होता है, अन्नप्राशन संस्कार का भी एक समय होता है। आप समय समय पर अगर बच्चों का संस्कार कर रहे हैं ना, तो बच्चा संस्कार विहीन नहीं होगा। और हमारे संस्कार चले जा रहे हैं भैया। एक व्यक्ति हमसे मिले थे, अभी हम एक जगह जब गए थे पूजन में, तो एक व्यक्ति हमसे मिला, उनका एक बेटा था 3 साल का, बड़े बड़े बाल उनके। हमने कहा भाई इतना बड़ा बड़ा बाल, अभी तक महाराज जी बाल नहीं उतारे हैं। 3 साल। बोले हाँ महाराज, बड़ा जिद्दी है महाराज, बात नहीं सुनता। मैं कह रहा हूं भोगो, सबका एक समय होता है, 7 महीने में 9 महीने में आप लीजिए। देखो, संस्कार ये कोई केवल गिनती नहीं है, बच्चों के भाग्य का निर्माण, बच्चों के चरित्र का निर्माण और बच्चों की मानसिकता का निर्माण संस्कार करता है मेरे भाई बहन। अन्नप्राशन संस्कार समय में हो, जात कर्म संस्कार समय में हो, नन्हे मुख श्राद्ध संस्कार समय में हो, गर्भाधारण संस्कार समय में होना चाहिए। आजकल तो सब संस्कार चले जा रहे हैं भैया, इसलिए संस्कार विहीन हो रहे हैं लोग। मैं तो कहूं अपने बच्चों को, अगर आपका बच्चा छोटा है, अगर बच्चा आ रहा है ना, तो समय समय पर उस बच्चे का संस्कार करते रहिए। उनका असर बहुत पड़ता है मानसिक स्थिति पर उनकी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नारद जी ने कहा कि महाराज, सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं होता है। क्या सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं होता है? कि एक बात बताएं महाराज, भगवान विष्णु सर्प पर सोते हैं। सर्प किसी को छू जाए तो वह व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। किसी के घर में सर्प प्रवेश कर जाए तो घर में गंगा जल छिड़की जाती है, शुद्ध किया जाता है घर को। महाराज, भगवान विष्णु सामर्थ्यवान है, इसलिए सर्प में सोए हुए हैं, लेकिन भगवान विष्णु कभी अपवित्र नहीं होंगे। हाँ, सदैव शुद्धता रहेगी भगवान विष्णु के जीवन में। दूसरा, गंगा सामर्थ्यवान है। गंगा में पवित्र डालो, अपवित्र डालो, सबको शुद्ध कर देता है गंगा। व्यक्ति की नहीं, सकल लोग जग पावनी गंगा। तीसरी दृष्टि, सूर्य सामर्थ्यवान है। सूर्य की किरणें किसी नाले पर भी पड़ती है, सूर्य की किरणें किसी मंदिर पर भी पड़ती है, तो नाले पर पड़ने के कारण सूर्य अपवित्र कभी नहीं होता है, क्योंकि सूर्य सामर्थ्यवान है। वैसे चंद्रमा भी सामर्थ्यवान है। अग्नि में आप पवित्र डालो, अपवित्र डालो, सबको शुद्ध कर देती है अग्नि। ये सामर्थ्यवान है। हिमवान ने कहा, इन सब विषयों से मेरी पुत्री के विवाह का क्या संबंध है? बड़ी सुंदर बात कही नारद जी ने। कहा कि महाराज एक बात बताइए, सर्प सामर्थ्यवान है, जिनके पास है वो सामर्थ्यवान है, गंगा सामर्थ्यवान है, चंद्रमा सूर्य सामर्थ्यवान है, अग्नि सामर्थ्यवान है। मैं आपको एक बात कहूं, भगवान शिव के गले में सर्प है, भगवान शिव के शीश पर गंगा है, भगवान शिव के दोनों नयन सूर्य और चंद्रमा हैं, भगवान शिव का मध्य का नयन अग्नि का स्वरूप है।
तो ये जितने सामर्थ्यवान हैं, मैं तो कहूं ये जब सामर्थ्यवान हैं तो इनको धारण करने वाला महासामर्थ्यवान है, और जो महासामर्थ्यवान है उनको कभी दोष हो ही नहीं सकता। शंभु सहजी समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। शंभु सहजी समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। शंभु सहजी समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। शंभु सहजी भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। जब तप करो कुमारी तुम्हारी, जो तप करो कुमार तुम्हारी, ओ जो तप करो कुमारी तुम्हारी, जो तप करो कुमार तुम्हारी। ओ भावी में सकहे त्रिपुरारी, भावी में त्रिपुरारी। जदपि पर अनेक जग माही, जदपि पर अनेक जग माही। ओ जदपि पर अनेक जग माही, जदपि पर अनेक जग माही। एहि कह शिव तजे दूसर नाही, एहि कह शिव तजे दूसर नाही। ओ एहि कह शिव तजे दूसर नाही, एहि कर शिव तज दूसर नाही। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। बोले शंकर भगवान की जय। माँ पार्वती ने जो सुना कि भगवान शिव ही मुझे पति के रूप में मिलेंगे, मैया पार्वती अपने बेडरूम में गई, अपने कमरे में, और अंदर से दरवाजा लगा करके नाचने लगी। जिनको पति के रूप में प्राप्त करना था, आज बाबा जी ना वही बता रहे हैं। और माँ पार्वती जब विश्राम करके प्रातः जब उठी तो माँ से कहा कि माँ, आज श्वेत वस्त्रधारी कोई मेरे सपने में आया था माँ। उन्होंने मुझसे कहा कि माँ जाओ तप करने के लिए। और माँ, नारद जी महात्मा ने भी तो यही बात कही थी, जो तप करो कुमारी तुम्हारी। हैं माँ, मुझे आज्ञा दीजिए। और माता पिता का प्रणाम करके माँ पार्वती गई है सीधे वन में, और वन में जाकर के भगवान की उपासना की, भगवान शिव की उपासना की। और भगवान शिव की उपासना की है मेरी माँ ने, और ऐसा घोर तप किया है भैया, हम आपको बताएं, ऐसा घोर तप न भूतो न भविष्यति, आज तक कोई नारी नहीं कर पाई है ऐसा तप जितना मेरी माँ ने किया था। संसार में सदीयुग त्रेता द्वापर कलयुग कोई भी स्त्री ऐसी नहीं है जो मां पार्वती की तरह तप की होगी महादेव को प्राप्त करने के लिए। उरे धरी प्राण प्राण प्रतिवरना, और तप कैसे किया समझिएगा। सम्मत सहस मूल फल खाए, 1000 साल तक केवल फल खाया मेरी मां ने। कितने साल बोलिए? 1000 साल। 1000 साल तक मां ने फल खाया, फिर फल खाना भी त्याग दिया। 100 साल तक केवल साग खाए। साग को मतलब क्या होता है? भाजी। हाँ। एक बात कहूं मैं आपको, अगर आपने 1 वर्ष का नियम अपने जीवन में लिया,
और 1 वर्ष में अगर आपने केवल चावल के साथ भाजी खाई है, आप कोई उपासना कर रहे हो, कोई व्रत कर रहे हो, कोई नियम कर रहे हो या कोई साधना कर रहे हो, अगर 1 साल तक केवल फल खा करके या 1 साल तक केवल भाजी खा करके अगर आपने भगवान के नाम का जप किया है, तो 1 वर्ष के बाद आपकी वाणी में वो प्रभाव आ जाएगा कि आप जो कहोगे वो कार्य को भगवान को पूर्ण करना पड़ेगा। समझिएगा। मैं तो एक बात यह भी निवेदन करूं, 108 दिनों तक 108 दिनों तक का नियम लीजिएगा कभी जीवन में, केवल फल खा करके या केवल भाजी खा करके। अच्छा, एक निवेदन करूं, भाजी में लवण नहीं होना चाहिए, राम रस नहीं होना चाहिए। भाजी जब पकड़ उबला हुआ, जैसे हमारी माताएं कमर छठ में जो लेती है उबली हुई भाजी, उसमें लवण नहीं होता है, बस वैसा ही। अगर 108 दिनों तक आपने इस व्रत को किया, 108 दिनों तक केवल फल खा करके व्रत किया या भाजी खा करके व्रत किया, और प्रतिदिन 108 बार हनुमान चालीसा का अगर आपने पाठ किया है प्रतिदिन, तो आप मेरे राम जी तक बहुत निकट पहुंच जाएंगे, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। भगवान राम की भक्ति आपके हृदय में समाहित हो जाएगी और भगवान हनुमान जी के कुछ सिद्धियां आपके निज जीवन में दिखने लगेगी। निवेदन करो, जीवन में ना भैया, संयम सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। संयम, जो व्यक्ति संयम में रहता है, जो व्यक्ति नियम में रहता है ना, उनका जीवन कुछ अलग होता है। हाँ। कुछ तो नियम आपके जीवन में होने चाहिए, कुछ तो नियम हो। हाँ। और किसी के कहने से अपने जीवन के नियम का भंग मत करिएगा। मां ने व्रत किया, कुछ दिन मां ने केवल जल पिया, और दशा ऐसी हुई भैया कि मां ने जल भी पीना बंद कर दिया, केवल हवा खाने लगी मां, केवल हवा का पान करने लगी। और एक और निवेदन करूं, मां बैठ करके तप कर रही है उसी बेल वृक्ष के नीचे, बेल पत्ते के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे मां बैठ करके तप कर रही है, और बेल वृक्ष के पत्ते टूट करके नीचे गिरते थे, और जो पत्ते सूख जाते थे ना, मेरी मां उसी पत्ते को खाने लगी। सूखे हुए पत्ते को मेरी मां खाती है, और उसके बाद नियम इतना और बढ़ गया मां का कि सूखे हुए पत्ते का भी त्याग कर दिया मेरी मां ने। और जब मेरी मां ने सूखे हुए पत्ते का त्याग किया, तभी मेरी मां का एक नाम अपर्णा पड़ा। बोले अपर्णा मैया की जय। और जब तप हुआ है और उसी क्षण आकाशवाणी हुई है, भयहु मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमार, परिहर दुसह कलेश अब मिले हैं त्रिपुरारी। अब भगवान शंकर तुम्हें मिलेंगे। ऐ बेटे, तुमने ऐसा तप किया है, संसार में कोई ऐसा तप नहीं किया है। आज भगवान शिव की कृपा तुम पर हो रही है। मेरे महादेव तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे, जल्दी त्रिपुरारी मिलेंगे। ध्यान रखना बेटी, पिता जब बुलाए तो घर चले जाना, ना मत कहना पिता को घर नहीं जाऊंगी। पिता जब बुलाए तो घर चले जाना। और अगर कोई तुमसे परीक्षा लेने के लिए आए ना, तो ये समझ जाना कि उनको महादेव ने ही भेजा है। अब दर्शन करिएगा। यह तो रही राम कथा का एक भाग। दूसरी ओर जब हम जाएंगे ना, भगवान शिव को दृष्टि डाले। ये तो मां का तप रहा। भगवान शिव की ओर जब दृष्टि डालेंगे, तो जब से भगवान शिव, जब से सती ने देह छोड़ा है, तब से भगवान शिव को वैराग्य हो गया है। जब ते सती जाई तन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। अब दर्शन करिएगा, भगवान शिव को वैराग्य हुआ। और जब भगवान शिव को वैराग्य हुआ ना, तो जब जप ही सदा रघुनायक नामा। वैराग्य का मतलब क्या होता है भैया?
देखो वैराग्य का मतलब, देखो बिना राग के रहना ही वैराग्य है, बिना राग के। नहीं तो आजकल वैराग्य कैसा होता है बताएं, 5 कमरे का घर छोड़ेंगे और 5 मंजिला बिल्डिंग बना करके रहेंगे, आश्रम बना करके। पुत्र को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, बाबा जी बन गए, चिकारा लेकर के निकल गए और फिर से मांगने के लिए गांव में आते हैं। अब विचार करिएगा, इन सब से जब दूर रहना था तो फिर क्यों आ रहे हो? वैराग्य क्या मतलब, क्या मतलब धर्म ते विरुद्ध जोगते ज्ञान। एक बात कहें आपको, पहले संत जितने त्यागी होते थे ना उतने श्रेष्ठ माने जाते थे देवांगन जी। अब संत जितने वैभवशाली हैं उतने श्रेष्ठ माने जाते हैं। जिनका सबसे बड़ा आश्रम है, जो सबसे महंगी कार से आता है, जो सबसे ज्यादा दक्षिणा लेता है, वही बड़े संत हैं। आजकल की हमारी दृष्टि बदल रही है, समझिएगा। अच्छा, वैराग्य का मतलब होता है बिना राग के रहना। आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी, आप सब बताइएगा। आज आप सब कथा में पधारे हैं, कथा में आए हुए हैं। आज आप सब जब जाएंगे ना कथा से वापस, तो मुख्य द्वार में 2 मूर्ति रखी होगी। एक मूर्ति रहेगी राम जी की, एक मूर्ति रहेगी रावण की। आप जब यहां से जाएंगे तो सच सच बताइएगा कौन सी मूर्ति उठाएंगे? बोलिए, कुछ तो बोलिए। हाँ, राम की? हाँ, हमें पता था। हाँ, आप सब राम की ही मूर्ति उठाएंगे। कल फिर कथा में आएंगे, फिर यहां से उड़ करके जाएंगे। कौन सी मूर्ति उठाएंगे? राम की और रावण की, दोनों की रखी हुई है। अच्छा, राम की कौन कौन उठाएंगे? अच्छा, सीधे हाथ ऊपर करिए जो जो उठाएंगे राम जी की मूर्ति। मतलब जिनके हाथ नीचे हैं हम कुछ अलग समझे? अच्छा, परसों फिर कथा में आप आएंगे, फिर से 2 मूर्ति रखी रहेगी। आप जब यहां से निकल करके जाएंगे, राम की और रावण की। लेकिन एक थोड़ा सा बदलाव आएगा, रावण की मूर्ति सोने की होगी, राम की मिट्टी की होगी। आप बताइए कौन सी उठाएंगे? हैं? हाँ, बाहर से कह रहे हैं राम की, अंदर से विचार चल रहा है जब सोना ही मिले। एक निवेदन करूं, सोना दिखाई पड़ा तो मिट्टी छूट जाएगी, और एक बात समझिएगा, मिट्टी के साथ मेरे राम जी भी छूट जाएंगे। यही माया है, धर्म ते विरुद्ध जोगते ज्ञाना। और भगवान राम आज भगवान शिव के सन्मुख प्रकट होते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। और भगवान राम जी की गुलामी हम सबको आनंद देती है, इसलिए संतों ने गाया भी है, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेले राम। एक बार जय जय श्री राम कह लीजिए। हे भगवान, अरे बोल तो लीजिए, थोड़ा आवाज तो कानों तक आए। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और गाइएगा, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। गाइए, मेरे अलबेले राम,
सनी दोनों हाथ पसार करके बड़े भाव से जो करालो में तुमने निवचारे, 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 ओ तुम पे निवचारे, हाँ तुम पे निवचारे, तुम पे निवचारे, तुम पे निवचारे, तुम पे निवचारे, हाँ तुम पे निवचारे, बेने उठावर तुम बेने उठावर, दे दो हमें, दे दो सजाया इनाम, हमें दे दो सजाया इनाम, ओ मेरे अलबेल राम, हमें दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हारी गया हूँ मैं अपनी लगा के, गया हूँ मैं अपने, हारी चुका हूँ अपनी अकले लगा के, चुका हूँ अपनी ओ अकले लगा कर, हाँ अकले लगा कर। अकले लगा कर, अकले लगा कर। प्रभु मैं जो चाह रहा हूं ना वो कभी नहीं होगा, जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक कुछ नहीं होगा। अब तो सब चीज आपके हाथ में है, अब संभालो, अब संभालो, अब संभालो। एक बात कहें आपको, जब आप कोई बड़ा काम करते हैं ना तो ये सोच करके मत करिएगा कि मैं संभालूंगा, नहीं तो जीवन में गड़बड़ होगी ही होगी। तो जब बड़ा काम करेगा तो अब संभालो, अब संभालो, अब संभालो पूरा इंतजार, मेरे अलबेल राम, अब संभालो पूरा इंतजार, मेरे अलबेल राम। अब संभालो पूरा इंतजार, मेरे अलबेल राम, अब संभालो पूरा इंतजार, मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। एक बार कह लीजिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तेरी रज़ा में है मेरी ही राज़ी, तेरी रज़ा
सफर में हाँ लंबे सफर लंबे सफर में हाँ लंबे सफर तेरे चरणों में तेरे चरणों में तेरे चरणों में मेरा मुकाम। ऐसे नहीं दोनों हाथ पसारिएगा। कुछ लोग ही भगवान की मर्जी के गुलाम हैं। आप लोग तो देखो भगवान चाह भी नहीं थोड़ा आनंद ले ले, आप लोग भी आनंद ले लीजिए हाथ पसार करके थोड़ी मस्ती के साथ। अब संभालो पूरा इंतजार हो मेरे अलबेलेरा 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 मेरे अलबेलेरा। अब संभालो अब संभालो अब संभालो पूरा इंतजार अब संभालो पूरा इंतजार मेरे अलबेलेरा 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 ओ मेरे अलबेलेरा ओ मेरे अलबेलेरा ओ मेरे अलबेलेरा मेरे अलबेलेरा मेरे अलबेलेरा मेरे अलबेलेरा मेरे अलबेलेरा मेरे अलबेलेरा ओ मेरे अलबेलेरा 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 ओ मेरे अलबेलेरा ओ मेरे अलबेलेरा मेरे अलबेलेरा मेरे अलबेलेरा मेरे अलबेलेरा श्याम रामचंद्र की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब संभालो पूरा इंतजार मेरे अलबेलेरा सियावर रामचंद्र की जय। जी भगवान शिव ने भगवान राम को देखा और मेरे राम जी ने भगवान शिव को देखा। भगवान शिव के सन्मुख भगवान राम का प्रकट हुआ। हाँ। जय जय श्री राम। थोड़ा बोल लीजिए जय जय श्री राम जय जय श्री राम। थोड़ा पीछे वाले भी बोल लीजिए ना आप लोग भी जय जय श्री राम। हाँ अब इधर देखिएगा इधर, नहीं तो कभी कभी मस्ती में इतने खो जाते हैं भैया। तो मैं निवेदन आप सबसे करूं, भगवान राम की भेंट भगवान शिव से हुई और भगवान शिव के सन्मुख भगवान राम आए थे। भगवान राम जी ने भगवान शिव से कहा, प्रभु आज कुछ मांगने आया हूं। भगवान शिव ने कहा, नाथ आप यहाँ आए, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के सदन में स्वामी का आगमन तो मंगल कारक होता है प्रभु। और नाथ मैं आपको क्या दे सकता हूं? एक बात कहूं प्रभु, प्राण से बड़ा कोई वस्तु नहीं होती। प्रभु आप अगर कहे ना तो यह दास शंकर आपके चरणों में अपना प्राण दे सकता है। कैसा प्रेम है, देखिए कैसा प्रेम है। आजकल ना हम सबको अपना मित्र बनाते हैं। हमारे परम पूज्य चाचा जी कहते हैं कि बेटा जीवन में मित्र 10 नहीं होता है, जीवन में मित्र एक ही होता है। 2 किसी किसी भाग्यशाली को प्राप्त होता है, 3 आज तक किसी का नहीं हुआ। सब स्वार्थ से जीवन चला रहे हैं।
भगवान शिव ने भगवान राम जी से कहा कि प्रभु कहिए ना नाथ, आप क्या चाहते हैं, आप कहिए, जो कहेंगे। आपको मांगने में देरी होगी प्रभु, लेकिन देने में मैं एक क्षण भी विलंब नहीं करूंगा। भगवान राम जी ने कहा देंगे प्रभु। हाथ जोड़ करके भगवान शिव जी ने कहा प्रभु आपने पार्वती का नाम सुना है? मैया पार्वती का नाम, क्या तपस्या है प्रभु उनकी, हैं? 3000 साल तक से केवल फल खा करके आपका नाम ले रहे हैं। 100 साल तक केवल भाजी खाए हैं, बेल के पत्ते खा करके व्रत किया है, जल पी करके व्रत किया है। प्रभु मैंने उनका व्रत देखा भी है, उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया, सांस लेना भी बंद कर दिया। ऐसी पार्वती। भगवान शिव जी मुस्कुराने लगे। राम जी ने कहा क्यों मुस्कुरा रहे हो? भगवान शिव जी ने कहा प्रभु मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं, जिन्होंने आपकी कथा नहीं सुनी आप उनकी कथा सुना रहे हो। दर्शन करिएगा। सती, यही सती थी पूर्व जन्म में पार्वती, आपकी कथा नहीं सुनी प्रभु और आप उनकी कथा सुना रहे हो। आश्चर्य की बात है ना। राम जी ने कहा कथा तो छोड़ो, एक बात बताऊं आपको, पार्वती कोई साधारण नहीं है। और गिनती करना शुरू किया। सुंदर है, सहज है, सुशील है, सयानी है, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली होगी, साधारण स्त्री नहीं होगी, स्वयं जगदम्बिका है वो। भगवान शिव जी ने कहा प्रभु हो गए आपकी कथा। भगवान राम जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, कथा कैसी लगी? कथा कैसी लगी? हाँ। भगवान शिव जी ने बड़ी सुंदर बात कही, प्रभु कथा तो जैसी भी थी लेकिन कथा कहने वाला अच्छा था। कथा तो जैसी थी लेकिन कथा कहने वाला अच्छा है, इसलिए ना प्रभु आपके मुख से कथा सुनना भी सौभाग्य है। भगवान शिव जी से भगवान राम ने कहा प्रभु अगर आपने कथा सुनी है ना तो कथा के बाद दक्षिणा देनी पड़ती है यजमान को। जो कथा सुनते हैं उनकी दक्षिणा देनी पड़ती है। प्रभु हमने कथा सुनाई है आपको और हमने कथा सुनाई है तो आप दक्षिणा देंगे। भगवान शिव ने कहा प्रभु क्या दक्षिणा चाहिए, मांगिए ना, कहिए। भगवान राम ने हाथ जोड़ा। भगवान राम ने कहा प्रभु अब विनती मम सुनहि शिव, जो मोह पर निज नेह, जाहि विबाबहु शैल जहि, यह मोहि मांगू दे। प्रभु एक ही विनती है, आप मैया पार्वती से विवाह कर लीजिए ना। भगवान शिव जी ने कहा प्रभु आप ये क्या कह रहे हो, आपको पता है? भगवान शिव जी ने कहा प्रभु आप ये कह रहे हो ना, आपको पता है ना पूर्व जन्म में सती के साथ मेरा विवाह हुआ था और सती के जाने के बाद मुझे विरक्ति मिली। प्रभु गृहस्थ पहले था, फिर मैं विरक्त हुआ, अब फिर आप मुझे विरक्त से गृहस्थ कर रहे हो। जो व्यक्ति गृहस्थ से विरक्त होता है लोग उनकी वंदना करते हैं, पूजते हैं, लेकिन मैं अगर विरक्त से गृहस्थ हो गया समाज क्या कहेगी प्रभु मुझे? भगवान राम जी ने बड़ी सुंदर बात कही, प्रभु अगर आप विवाह कर लेते हैं ये मेरा ही मत नहीं, ये हम सबकी इच्छा है, आप विवाह कर लेते। प्रभु अगर आप विवाह कर लेंगे ना तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। भगवान शिव जी ने कहा प्रभु आपको प्रसन्नता होगी ना प्रभु? मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना विचार करिए शुभ जान। प्रभु शास्त्र कहता है माता की बात को, पिता की बात को, गुरु की बात को और प्रभु की बात को व्यक्ति को बिना विचार करे स्वीकार कर लेना चाहिए। जो माता की बात को, पिता की बात को, गुरु की बात को और प्रभु की बात को बिना विचार किए स्वीकार करता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी अमंगल नहीं हो सकता है। हाँ।
लेकिन प्रभु मुझे यह भी पता है तुम सब भांति मोर हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारा। प्रभु मैं जानता हूं कि आप मेरे सभी प्रकार से हित चाहने वाले हैं, आप मेरे सभी प्रकार से हित चाहने वाले हैं। प्रभु आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि मेरा अहित हो। और मैं एक बात सत्य कहूं भैया, कभी आपकी माता जी कभी नहीं चाहेगी कि बेटा का अहित हो, कभी पिता नहीं चाहेंगे कि बेटा का अहित हो, कभी गुरुदेव भगवान नहीं चाहेंगे कि मेरे शिष्य का अहित हो, और कभी भगवान नहीं चाहेगा। और एक बात कहूं मैं आपको, भगवान शिव ने कहा प्रभु ये नैतिक आचरण तो बाद में है, लेकिन आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु आज्ञा का, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। एक बात कहूं मैं आप सबको, इस संसार में हमें भी किसी न किसी की आज्ञा में रहना चाहिए। किसी न किसी की आज्ञा में हो, आप नियुक्त करिएगा उस व्यक्ति को। कोई ऐसा एक व्यक्ति आपके जीवन में होना चाहिए जिनकी बात आप बिना प्रश्न किए स्वीकार करें। एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में हो जो बिना क्वेश्चन करे, बिना प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए आप उनकी बात को स्वीकार करें। वो आपके गुरुदेव भी हो सकते हैं, वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं, वो आपका बड़ा भाई भी हो सकता है। और मैं एक बात कहूं, जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसे लोग नहीं होते ना भैया, उस व्यक्ति को बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता है, वह व्यक्ति बिगड़ के रहता है। आज एक बड़ी अच्छी बात कही राकेश जी ने, कहा गुरुदेव हमारे पूजनीय पिताजी तो नहीं है, लेकिन हमारे पूजनीय चाचा जी जो हमें आज्ञा देते हैं ना, हम उनका निरंतर पालन करते रहते हैं। और शायद इसीलिए ना हम गलत राह पर प्रवेश नहीं किए। एक बात मैं आप सबसे कहूं, अपने से बड़ों के अधीन रहने का स्वभाव रखिएगा मेरे भाई बहन। और जिस दिन आप अपने से बड़ों के अधीन रहने का स्वभाव रखेंगे ना, मैं सत्य कहूं आपके साथ कभी कोई गलत नहीं कर सकता, कभी कोई गलत नहीं हो सकता। सीप की चाक सकई कोई तासु, बड़े रखवार रमापति जासु। हाँ, भगवान आपका रखवाला बन जाएगा अगर आपका निज जीवन बड़ों के अधीन चल रहा है। हाँ, भगवान शिव ने भगवान से कहा प्रभु ठीक है, आपने अगर कही है ना विवाह कर लो तो मैं विवाह जरूर करूंगा प्रभु, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? सती ने ना प्रभु आपकी परीक्षा ली थी। हाँ, सती ने आपकी परीक्षा ली थी प्रभु। जब तक मैं एक बार पार्वती की परीक्षा ना ले लूं ना, तब तक मैं पार्वती को स्वीकार करने वाला नहीं हूं। और मेरे प्रभु ने, भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को बुलाया, और सप्त ऋषियों को बुला करके मेरे प्रभु ने भेजा है। सप्त ऋषियों ने जाकर के मां पार्वती से बड़ी सारी बातें कही। कहा कि अरे किन की बात में आकर के शिव से विवाह कर रही हो? तन कैसा है बताएं शिव जी का? नंगा रहता है, अमंगल वेश धारण करने वाला है, शमशान में बैठने वाला है, तुम उनसे शादी करोगे? मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, मन कपटी है, तन सज्जन सज्जनता से भरा हुआ है। पार्वती तुम्हें शिव के बारे में पता नहीं, उनकी एक और विवाह हो चुकी थी सती के साथ। पहली पत्नी को मरवा डाला उन्होंने। हाँ, और तुम शादी करोगे? और किनकी बात में आ गई? नारद की बात में। अरे जिनका खुद का नहीं घर बसा हो वो दूसरे का घर बसाने चला है? कोई कल्याण नहीं हो सकता तुम्हारा। पार्वती अगर तू कह देना तो वैकुंठ में रहने वाले एक और है, हाँ बड़े श्रेष्ठ है,
नाम है विष्णु, अगर तू कह दे तो उनसे तुम्हारी शादी करा दे। मैया पार्वती ने कहा कि महाराज बहुत लेट हो गया है आप सबके उपदेश को यहाँ तक पहुंचने के लिए। हाँ, बहुत विलंब हो गया है महाराज। हाँ, अब लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते थे। लेकिन अब शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। बाबा से दिल लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने, बदनामी का फल पाया है ये मैं जानूं या। समझिएगा, संसार आपको बदनाम करेंगे जब आप इस पथ पर निकलोगे मेरे भाई बहन। चंदन लगाओगे ना, लोग ताने देंगे बड़ा पंडित बना फिरता है। भगवान का प्रतिदिन मंदिर जाता है, क्या दे रहा है भगवान इनको? जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं मिला इनको। क्या जीवन भर भगवान के सामने बैठा रहता है? क्या उपासना करता है? दुनिया कहने से पीछे नहीं हटेगी, लेकिन कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाए। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना। एक बात कहूं मैं आपको, दीवाना जो होता है ना भैया, उनको ना केवल भगवान से मतलब होता है। दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना, तो फिर दुनिया से क्या डरना। तेरी चरणों में आ बैठे, तेरी चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भाल पे चंद्रमा सोहे, अब स्वरूप बताया है मेरे माँ ने। भाल पे चंद्रमा सोहे, डमरू कर त्रिशूल है धारी। भाल पे चंद्रमा सोहे, डमरू कर त्रिशूल है धारी, डमरू कर त्रिशूल है धारी। उन्हें निगाहों में बसा बैठे,
निगाहों में बसा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। जीवन में सुख मिले दुख मिले, लाभ हो हानि हो, जीवन हो मरण हो, यश हो अपयश हो, बस एक ही बात कहना, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा। समझिएगा मेरे भाई, सुख और दुख, लाभ और हानि, यश और अपयश, हम जब तक इनके शरण में नहीं है ना तब तक प्रभावित कर सकता है। पक्की समझिएगा मेरी बात। आप इनके शरण में आओगे ना भैया, कोई हाथ जोड़ रहा है नहीं जोड़ रहा है, प्रणाम कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई भेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई सम्मान कर रहा है नहीं कर रहा है, इन सब से परे हट जाओगे, सबसे दूर हो जाओगे। कोई गाली भी आपको देगा ना, उनके लिए क्रोध नहीं आएगा जीवन में, अगर इन पर अगर आपका ध्यान केंद्रित है। समझिए, भगवान के हैं, भगवान के बनकर रहे, भगवान के होकर रहे। इस संसार में ना कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है। जिनको अपना माना है ना भैया, ये केवल स्वार्थ सिद्धि करने के लिए आपसे जुड़े हैं। जब तक काम आ रहे हो ना तब तक काम के हो, जब तक काम आना बंद हो जाए आपका अपना भी पहचानना भूल जाएगा आपको। समझिएगा, सब भूल जाएंगे लेकिन मेरा राघव नहीं भूलेगा, मेरा माधव नहीं भूलेगा, मेरे महादेव नहीं भूलेंगे। एक छोटा सा कार्य भी अगर आपने इनके लिए किया ना, छोटा सा काम, दुनिया के लिए अगर आपने 10,000 खर्चा किया है और मेरे प्रभु के लिए 10 रुपए भी खर्च किया है ना, तो 10,000 वाला कब आपको धोखा देगा नहीं कह सकते, लेकिन 10 रुपए स्वीकार करने वाला मेरे माधव आपको सब कुछ दे जाएगा। समझिएगा, इन्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। मां पार्वती की बात को सुन करके सप्तऋषियां कांप गए। धन्य है, आज आपकी मनोरथ पूर्ण हुई है मैया। हमें पता है कि आपका प्रेम सत्य है मां। हाँ, जयकारा लगाया है। आइए बड़े भाव के साथ मैया पार्वती का जयकारा। बोले अम्बे मैया की जय, बोले सिद्धिदात्री मैया की जय, बोले भुवनेश्वरी मैया की जय, बोले परमेश्वरी मैया की जय। माँ ने जब बात कही, इधर सप्तऋषि ने आकर के भगवान शिव से बात कही और भगवान शिव उस समय समाधि में चले गए। और आप सबको कथा विदित है भैया, जब भगवान शिव जी समाधि में गए ना, तो भगवान शिव जी को समाधि से जगाने के लिए कामदेव आया और भगवान शिव जी ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। शिव जी के हृदय में राम है, कामदेव ने बाण मारी शिव जी के हृदय में। जो हृदय में काम प्रवेश कराना चाहे, राम को हटा करके ऐसे व्यक्ति को समाप्त करना ही श्रेयस्कर होता है। जो व्यक्ति आपसे जुड़ा है ना भैया, व्यवहार की बात आप सबसे करें, जो आपके साथ जुड़ा है अगर राम की बात कर रहा है ना, तो आप उस व्यक्ति से कभी संबंध मत छोड़िएगा। अगर राम के नाते जुड़ा हुआ है, अगर काम के नाते जुड़ा हुआ है ना भैया, तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाना ही श्रेयस्कर होता है। दर्शन करिएगा, इधर भगवान शिव जी ने कामदेव को चला करके भस्मीभूत किया है, इधर सभी देवता आज पधारे हैं भगवान शिव के पास और सभी शिव जी के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना कर रहे हैं?
भगवान शिव जी को देखा, इंद्र को याद आया, अभी अभी कामदेव आया था बात करने के लिए, जगाने के लिए, जल करके राख हो गया। कहीं हम कुछ उठपटांग कह दे, हमें भी भस्म होना ना पड़ जाए, हमें भी कहीं मार ना दे, क्योंकि इनके दो ही नाम हैं, भोला और भाला। बढ़िया बढ़िया है तो भोला, और बिगड़ बिगड़ गए तो भाला, फिर छोड़ने वाले नहीं है। तो सब जयकारा लगा रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करे। कैसे प्रसन्न करे? इंद्र जयकारा लगाता है, बोले आशुतोष भगवान की जय, बोले शिव शंकर भगवान की जय, बोले भूतनाथ भगवान की जय। सब जय जयकार करने लगे भगवान शिव के सामने, लेकिन भगवान शिव को कोई फर्क नहीं पड़ा। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, पृथक पृथक सब किन्न प्रशंसा, सब अलग अलग प्रशंसा कर रहे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, ऐसे हैं, लेकिन शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। देवताओं ने कहा एक साथ प्रशंसा करना पड़ेगा, और देवताओं ने कहा क्या? अरे बाबा तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगे धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा 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 धारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर, काली घटा के जिमिता में उजाला, काली घटा के अंदर जिमिता में उजाला, काली घटा के अंदर जिमिता में उजाला, काली घटा के अंदर जिमिता में उजाला। बाबा तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में। गा लीजिएगा, थोड़ी आनंद से ताली की सेवा देते हैं हम। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। गले मुंड माली राजे, सस थाल में विराजे, गले मुंड माल राजे, तुझे भाल में विराजे, गले मुंड माली राजे, सस थाल में विराजे, गले मुंड माल राजे, तुझे भाल में विराजे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, अरे डमरू निनाद बाजे, बाजे डमरू निनाद बाजे, और कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, मेरे बाबा तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, बाबा तेरी जटा में। जय हो। एक बार कह लीजिएगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। कह लीजिएगा मेरे साथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। ब्रह्मानंद नाम विसारे, ब्रह्मानंद ना विसारे। विसारे ब्रह्मानंद नाम विसारे। ब्रह्मानंद ना विसारे। भव सिंधु पार तारा ब्रह्मानंद ना विसारे। भव सिंधु पार तारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। कर्पूर गौर करुणावतार संसार सार भुजगेंद्र सोहि जटा जूट सुर सरी धाल। हर हर बम बम शंकर उदार। हर हर बम बम शंकर उदार। महादेव शंकर उदार। हे नीलकंठ नंदी सवार, हे चंद्रमौलि सुने पुकार। जय भूतनाथ है भस्म छाल। हर हर बम बम शंकर उदार। हर हर बम बम शंकर उदार। हर हर बम बम शंकर उदार। हे शिव समर्थ संहारे मारे, दुल्हा बने सबके विचार। राजन शिकारी आए हैं द्वारे। हर हर बम बम शंकर उदार। हर हर बम बम शंकर उदार। हर हर बम बम शंकर उदार। हर 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 महादेव। हर हर बम बम शंकर उदार। हर हर बम बम शंकर उदार। हर हर बम बम शंकर उदार। हर हर बम बम शंकर बोले उदार। विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। अरे बाबा तेरी जटा बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा। भगवान शिव ने कहा आने का कारण बताओ। इतनी तारीफ मत करो, बस बताओ कारण क्या। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु हम आपको क्या बताएं महाराज। दरअसल ना हम सबका विवाह हो गया है। हम सब चाहते हैं आपका भी घर बस जाए। भगवान शिव ने कहा वाह रे स्वार्थी देवता। मेरे घर बसाने के चक्कर में हूं कि अपने घर को बचाना चाहते हो। अब दर्शन करिएगा, ये जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं ना, स्वार्थी लोग, वो आपके हित की भी बात करेंगे ना तो कहीं ना कहीं उन्हीं का कल्याण छिपा होता है उसमें। सत्य कहें आपको, कोई आदमी अगर स्वार्थी अगर आपके हित की भी बात करेगा ना तो घुमा फिरा करके सुविचार करिएगा वही प्रॉफिट में रहता है। भगवान शिव ने कहा कहो क्या है। कहा महाराज हम सब विचार कर रहे हैं कि आपका विवाह हो जाए। निज नयन देखई चहई नाथ तुम्हार विवाह। भगवान ने कहा ठीक है, आप लोग चाह रहे हो तो शादी होगी। अच्छा एक दर्शन करिएगा, भगवान की शादी की तिथि निर्धारित हुई।
लौकिक रूप से हम भगवान शिव जी का विवाह कब करते हैं? कब करते हैं शादी देवानंद जी? महाशिवरात्रि के दिन हम सब शादी करते हैं। लेकिन एक निवेदन करूं, शिव पुराण के अनुसार अगर वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो मेरे महादेव की शादी वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी को हुई। क्या है पानी ग्रहण की तिथि? वैशाख शुक्ल पंचमी। और भगवान का विवाह, हाँ, भगवान शिव ने घोषणा करवाया, कहा कि वैशाख शुक्ल पंचमी को हमारा विवाह होगा। ठीक 5 बजे कैलाश पर्वत से बारात निकलेगी हिमाचल प्रदेश के लिए। और घोषणा क्या हुई? वाहन की व्यवस्था नहीं की गई है बारातियों के लिए। हाँ, सब अपने निज निज वाहनों से पधारेंगे। जिनको बारात जाना हो पधारेंगे, वाहन नहीं हो तो पैदल जाएंगे। हाँ, भगवान शिव की आज्ञा को सबने स्वीकार किया। अब दर्शन करिएगा, वो समय आ गया वैशाख शुक्ल पंचमी का दिन। 5 बजे बारात निकलनी है, 3 बजे तक कोई नजर नहीं आ रहा कैलाश पर्वत में। नंदी टेंशन में है, प्रभु कोई नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा क्यों आएंगे? प्रभु आपको सजाएगा कौन? दूल्हा बन करके जाना है, कौन सजाएगा आप? 3 साढ़े 3 बज गया। नंदी ने कहा प्रभु अब क्या होगा, क्यों नहीं आ रहे हैं? भगवान ने कहा खुद के सजने से फुर्सत मिले तब तो आएंगे। आप कभी कभी देखेंगे जब शादी होती है ना, तो दुल्हा पूरा तैयार नहीं हुआ रहता, उनके अन्य मित्र लोग तैयार हो जाते हैं। दुल्हन नहीं तैयारी हुई रहती, उनकी सखी सहेलियां तैयार हो जाती। और एक बात बताएं, कितनी भी बड़ी शादी हो, कितना भी बड़ा उत्सव हो और कितना भी बड़ी तैयारी क्यों ना हो, कुछ ना कमियां दुल्हन के श्रृंगार में रख ही जाता है। आप देखेंगे तो भगवान शिव जी को सजाने के लिए कोई नहीं आया। जब 4 बज गया ना, तो नंदी ने कहा प्रभु 5 बजे का मुहूर्त है, इनको टाल नहीं सकते। आप अगर कहे तो हम सजाएं, आप अगर कहे तो हम। अब बताओ, जो कभी खुद नहीं सजा हो उनको सजाने का टेंडर मिल रहा है। जो खुद कभी नहीं सजा हो वो सजाने। अच्छा, पहले ही टेंडर में दूल्हा का टेंडर मिल रहा है। तो भगवान शिव जी ने कहा सजने के लिए क्या क्या लगता है? तो कहा प्रभु सबसे पहले मोर लगता है। वो मोर कैसी होती है? जो सामने लटकता है प्रभु। भगवान ने कहा देखो अपने हिसाब से व्यवस्था करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा बड़ा बेटा, एक बात का ध्यान रखना कि उस मोर को हम ठंडा नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि जो हमारे सिर पर एक बार चढ़ जाए हम उनका त्याग नहीं करना चाहेंगे। नंदी ने कहा कि ठीक है प्रभु, हम व्यवस्था करते हैं। 500 सांप नाच रहे थे कोने में, हम भी बारात जाएंगे, हम भी बारात जाएंगे। नंदी ने जाकर के घोषणा की, आवाज लगाया, 500 सांप में से जो 10 mm के सांप है, 10 mm के वो सांप बाहर आए। और 10 mm के सांप 50 बाहर आए और 50 सांप को लड़ियां लगा दी। एक पतला सांप बांध दिया ऊपर में सीधा और सभी सांप को लटका दिया, भगवान शिव के माथे पर लगा दी। प्रभु ये मोर है। और सांप जब हिले ना तो हवा करे। भगवान ने कहा अच्छा है, कूलर पंखा की जरूरत नहीं, यही हवा करते रहेंगे। अच्छा, भगवान के श्रृंगार हुए, दर्शन करिएगा। भगवान के श्रृंगार सर्पों से हुए। करकोटक और कुल्फी नाम के जो सर्प हुए उनको भगवान के कुंडल बनाए गए। सर्प को कानों में लपेटा गया। कहा प्रभु सर्प को कानों में तो लपेटा गया है, लेकिन कान के नीचे कुछ लटकना चाहिए। 2 बिच्छू जा रहे थे सामने से, उन्हीं को उठा करके लटका दिया। भगवान शिव के बाजूबंद का निर्माण किया गया। कंबल और अश्वतर नाम के 2 सर्प हुए, उनके भगवान के हाथ के कंगन बनाए गए। शंख और पद्म नाम के जो सर्प हुए उनके भगवान के बाजूबंद बनाए गए। और ऐसा नहीं कि कोई भी सांप को कहीं भी लगा दिया हो, मैचिंग का पूरा ध्यान रख रहे थे। हाँ,
और आप देखेंगे तो भगवान शिव जी को वासुकी सर्प जथा उनका यज्ञोपवीत कराया गया। और भगवान शिव जी से कहा, नंदी ने बोले प्रभु सब श्रृंगार तो हो गया है लेकिन पाउडर लगाना पड़ेगा, जब तक फेशियल ना हो तब तक दूल्हा कैसे सुंदर लगेगा। नंदी दौड़ करके गया, अभी अभी राख ठंडी हुई थी एक मुर्दे का, उठा करके लाए हैं गर्म गर्म राख को। कहा प्रभु लगा दे, अगर आप कहे तो पूरे शरीर पर भगवान की राख लगा दिया, भस्म लगा दिया। अब देखो कैसा सुंदर कंट्रास्ट है, भगवान का चेहरा वाइट, गला नीला, नीचे वाइट। अब भगवान शिव जी खड़े हुए, हो गई तैयारी। जब चले ना तो भगवान शिव जी नीचे कुछ नहीं पहने थे। नंदी ने कहा प्रभु कुछ तो पहन लो, चलना है बारात। भगवान ने कहा पहनने की आदत नहीं है। कहा प्रभु एक दिन के लिए पहन लो ना, बारात जा करके आ जाना, फिर निकाल देना, फिर हम नहीं कहेंगे, एक दिन हमारा मान रख लो। तो नंदी ने जिस मृग चर्म पर भगवान बैठे थे उन्हीं को झड़ा करके पहना दिया नंदी। अब भैया उसमें चैन रहे, क्लिप रहे तब टिके, वो तो नीचे गिर जाता था। फिर पहना है, फिर नीचे गिरे। तो नंदी ने कहा प्रभु एक काम कर रहे हैं, एक पतला दुबला सांप नाच रहा है सबसे लंबा। नंदी उनके पास गए, कहा कि भैया चलो, आपको सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। क्या जिम्मेदारी है? तुम्हें कमर में लपेटा जाएगा। और कमर में जब लपेटेंगे ना तो एक बात का ध्यान रखना, सब नाचेंगे, तुम्हें नहीं नाचना है। हाँ, सब नाचेंगे, तुम्हें नहीं, तुम नाचोगे तो गड़बड़ हो जाएगा भैया, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी है। और दर्शन करिएगा, भगवान शिव को धारण कराया गया और भगवान शिव जी जैसे तैयार हुए उसी समय देवताओं की स्त्रियों ने आकर के, और दर्शन करिएगा। आइए आप हम सब भगवान शिव का हम सब मिलकर के श्रृंगार करें। शिव ही शंभु गण करई श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करई श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडली कंकण पहिरे व्याला, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, ससी ललाट सुंदर शिव गंगा, ससी ललाट सुंदर शिव गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नैन तीन उपवीत भुजंगा, कर त्रिशूल और डमरू विराजे, कर त्रिशूल और डमरू विराजे, चढ़े बसही चढ़ी बाजही बाजे, चले बसन चढ़े बाजही बाजा। जिस समय भगवान शिव जी पूर्ण रूप से तैयार हुए हैं, दर्शन करिएगा, केवल दो ही वस्तु है जो सबसे सुंदर लग रही है। कौन कौन सा स्थान है? क्या चीज सुंदर लग रहा है भगवान शिव में? ससी ललाट सुंदर शिर गंगा, ससी ललाट सुंदर शिर गंगा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, ओ भवं भवानी
जय। भगवान शिव जी तैयार हुए, इधर जब से तैयार हुए बारात निकलने वाली, उसी समय देवताओं की स्त्रियां आई अपने अपने पति के साथ। कैसे आई थी बताएं आपको? कुबेर ने अपने पुष्पक विमान को खूब सजाया था, लड़ियां लगा लगा करके। चाइना लाइट होता है ना, सब बुगी वाला, खूब बढ़िया सजाया, मखमल की चादर बिछाया। क्यों बिछाए थे भाई? भगवान शिव कहीं ये ना कह दे हम तुम्हारे साथ जाएंगे। इंद्र अपने हाथी को बढ़िया सजा रहा है, मखमली चादर डाल रहा है, पीठ पर बढ़िया साफ कर रहा है। यमराज अपने करिया करिया भैंसा को रगड़ रहा है, और ऐसा रगड़ता है, पहले इंद्र का हथिया देखता है और अपने भैंसवा देखता है, अरे कुछ तो गोरिया हो जा। भगवान नारायण अपने गरुड़ को सजा रहे हैं। अब समझिएगा, सब पहुंचे हैं। देवताओं की स्त्रियों ने भगवान को देखा और देख करके हंसने लगी, कहा यही दूल्हा है, इसी के साथ हम बारात जाएंगे। देवताओं ने कहा महाराज बताओ, नर कपालों की माला धारण किए हुए हैं, अगर ये बाराती के साथ हम जाएं तो हमारी निंदा होगी। इसलिए महाराज बिलग बिलग सब चले, सब निज निज सहित समाज। एक बात कहूं मेरे भाई बहन, जो व्यक्ति जिस स्वभाव का होता है ना, वैसे ही मित्र बनाना पसंद करता है। जो व्यक्ति जैसा रहता है वैसा ही व्यक्तियों के साथ रहना, जाना आना पसंद करता है। शराबी आदमी सत्संग में आकर के बैठेगा ना, मन नहीं लगेगा सत्संग में उनका। और सत्संगी आदमी अगर किसी शराब खाने में भी अगर चला जाएगा ना, तो भी भगवान की स्मृति मन से जाएगी नहीं। हाँ, जो व्यक्ति जैसा रहता है वैसा संग चाहता है। और यहां दर्शन करिएगा, भगवान विष्णु ने स्पष्ट कह दिया कि यह नहीं कहा कि भगवान शिव हमारे अनुरूप नहीं है, दुल्हा हमारे अनुरूप नहीं है, तो क्या कहा? हम दुल्हे के अनुरूप नहीं है। हाँ, यहां स्पष्ट लिखा, बड़े लायक दुल्हे नहीं जजमा, बर के लायक हम नहीं हैं, नहीं बारात दुल्हा अनुरूपा। दर्शन करिएगा, यहां पे बारात दुल्हे के अनुरूप नहीं है, अर्थात भगवान शिव योगी हैं और ये देवताएं भोगी हैं। तो योगियों की बारात में भोगी कैसे जा सकता है? देवताओं ने कहा महाराज निज निज अपने अपने वाहनों से हम अपना अपना रास्ता बनाएं और चले यहाँ से, और सब जाने लगे। कहा कि प्रभु आप आइएगा, हम लोग जा रहे हैं। अब भगवान शिव जी अकेले हो गए, देवता बहुत दूर चले गए। नंदी ने देखा प्रभु ये सब आपको छोड़ करके जा रहे हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बुलाऊं। भगवान शिव ने कहा इनको मत बुलाओ, हाँ, तो अपने लोगों को बुलाओ। अपने लोग, और अपने लोग कौन कौन है भैया? शिव जी के गण कौन कौन है? भूत प्रेत पिशाच डंकनी शंकनी पिशाचनी राक्षसनी। और भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार नंदी ने आवाज लगाई, अब बिगुल उठाया नंदी ने, और बिगुल उठा करके फूका है, कहने लगे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 3 बार हर 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 महादेव कहा, और 3 बार में दुनिया भर के भूत आए, दुनिया भर के। हाँ, अमेरिका से भूत आए, 8-8 फुट के भूत, जम्बू जेट नाम के भूत। और भूत आकर के एक दूसरे से बात करने लगे, हाउ आर यू माय डियर। एक ने कहा कि फ्रॉम वेयर आर यू? आई एम कैलिफोर्निया एंड यू? आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क, नाइस टू मीट यू माय डियर। अच्छा एक बात बता, वेस्ट इंडीज से भूत आए थे, करिया करिया भूत, जब तक हंसे ना तब तक दिखे ना। साउथ अफ्रीका से भूत आए थे, आंध्रा से भूत, उंदरू पुंदरू भूत। हाँ, हमें तो लगता है भंवरपुर से भी गए रहे होंगे।
और सब भूत आकर के, और एक निवेदन करूं, ये भूत आकर के ऐसे वैसे नहीं हुए, तो शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिहनाए। शिव के अनुशासन में आकर के सबने भगवान शिव के चरणों में सर रखा, प्रभु चलिए। भगवान ने कहा अपने लोग हैं, आनंद आएगा बारात जाने में, और बारात चलने लगे। अच्छा, बाराती कैसे कैसे हम आपको बताएं। कोई मुखहीन विपुल मुख काही, कई ऐसे बाराती आए थे जिनका मुंह ही नहीं था फिर भी बोलते थे। कई ऐसे बाराती थे जिनके कान नहीं थे फिर भी सुनते थे। कई ऐसे बाराती थे जिनके पैर नहीं थे, लुढ़कते लुढ़कते बारात जा रहे हैं। क्या बताएं भैया, भगवान शिव की बारात, और बारात पहुंच गई है। पहले बारात देवता पहुंचे, और देवता जब पहुंचे तो उनकी अगवानी हुई, और जब अगवानी हुई ना तो सबसे पहले इंद्र को देखे। अब जैसे भवनपुर में बारात आए तो बिहारी ढाबा से जैसे बारात निकल जाए तो हम सब पहुंचते हैं कि नहीं अगवानी के लिए, बस वैसे ही सब के सब पहुंचे अगवानी के लिए। और अगवानी कैसे कर रहे हैं, कहा कितना बढ़िया बाराती होंगे, मन में सोच रहे हैं। और जैसे इंद्र को देखा ना, एक व्यक्ति ने कहा देखो ये दूल्हा है, हाथी पर चढ़ करके दूल्हा है, कितना बढ़िया है। बगल में भगवान विष्णु थे, कहा भैया आप ऐसा लगता है हेड हो सभी बारातियों के, आगे आगे चल रहे हो, यही दूल्हा है ना, यही। तो भगवान विष्णु ने कहा ये दूल्हा नहीं, ये दूल्हा के कर्मचारी हैं, ये झाड़ू पोछा करने वाले हैं, हाथी में बैठ करके जो आए। तो विचार करने लगे हमारी दुल्हा का ठाठ बाट भारी है, जब कर्मचारी ऐसा है तो दूल्हा कैसा होगा। अब जब भगवान विष्णु को देखा गरुड़ पर तो कहा बोले आप यही दूल्हा हो। नहीं भैया, हम उनके सेवक हैं, हम उनके मित्र हैं। तो दूल्हा कहा, बोले आ रहा है, आ रहा है, और उनके आने से पता लग जाएगा वो पहुंच गया। और चल रहे हैं सब भैया, और सबको बढ़िया जलेबी खिलाया गया, आलू गुंडा खिलाया गया, समोसा खिलाया गया, शरबत बांट रहे हैं। और जब शरबत बांट रहे हैं ना तो राक्षस तो इनको भूतों को पता चला शरबत बट रहा है। भूतों ने विचार किया कहीं खत्म ना हो जाए, जल्दी बढ़ा जाए। और चलने वाले दौड़ने लगे, दौड़ने वाले उड़ने लगे। और एक आदमी शरबत बांट रहा था ऐसे, लो लो शरबत पियो, और वो ऐसे शरबत पी रहा है। और अचानक उड़ता हुआ बाराती आया, शरबत ऐसे देख रहा, ऐसे बांट रहा था, अचानक दृष्टि पड़ी और सीधा शरबत गिर रहा है। अरे बाप रे, शरबत का जग पटका, भगा वहां से। और सब भगे, जितने बाराती सब उड़ रहे थे, सबको सब छोड़ छाड़ के भगे। और जब भग रहे थे ना तो उधर से कुछ बुजुर्ग लोग आ रहे थे, और बेटा बाराती का स्वागत हुआ, सब बढ़िया है, सब ठीक है कि नहीं। लोगों ने कहा मत जाइए बाबा, समय से पहले निपट जाओगे, कुछ दिन जीना है, जी लो। वो बाराती नहीं, काल आए हैं, काल। बुजुर्गों ने कहा ये मजाक कर रहे होंगे। अब बुजुर्ग जाकर के जब वहां खड़े हुए तो जहां जिम्नास जो दिया जाता है ना नीचे, एक भी बाराती नहीं। बुजुर्गों ने कहा बाराती आ चुके हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं दिख नहीं रहे हैं। 10-15 बुजुर्ग थे, एक बुजुर्ग की दृष्टि ऊपर पड़ गई। अरे बाप रे, सबसे कहा नीचे मत देखो, ऊपर देखो। और जैसे ऊपर, अरे बाप रे, भगे वहां से। क्यों किसी के ऊपर गिरता है, कोई किसी के ऊपर गिरता है, कोई किसी के ऊपर गिरता है। और एक लड़का तो जाकर के अपने घर में दरवाजा लगा दिया, मैया मैया प्राण बचा लो, मैया हमारा प्राण बचा, दरवाजा मत खोलना मैया, कुछ भी स्थिति हो जाए दरवाजा मत खोलना। क्यों रे बाराती कैसा है? कहा मैया अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे
कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन साप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत जय हो। चले र पसीना छूटे छूटे हाँपे हाँपे, चले र पसीना श्वास छूटे हाँप हाँप, चले र पसीना श्वास छूटे हाँप हाँप, चले र पसीना श्वास छूटे हाँप हाँप। मैया ने पूछा कौन कौन नाच रहे हैं ये बताओ। लड़कों ने कहा मैया कोई नहीं नाच रहा है। तो कौन नाच रहे हैं? चले र पसीना श्वास छूटे हाँप हाँप, अरे माई बाप पूछने लगे, माई बाप पूछने लगे, माई बाप पूछने लगे, माई बाप पूछने लगे। अरे नाचते हैं सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप। सांप कैसे नाच रहे हैं बताएं आपको। गंज वाले भैया सांप कैसे नाच रहे हैं बताइएगा। रा 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 ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऐसे करिए, ऐसे सभी करिए। आप लोग भी बाराती बनिएगा। नागिन डांस किया है कि नहीं? हमें तो लगता है जब से भगवान शंकर जी की बारात में नाग आए तब से नागिन डांस शुरू। हाथ ऐसे करिए आप सभी। पीछे वाले भी कोई कर भैंसे विलाप और प्रलापे, कोई कर भैंसे विलाप और प्रलाप, कोई करे भैंसे विलाप और प्रलापे, कोई कर भैंसे विलाप और प्रलाप, कोई करे आँख मूंद, कोई करे आँख मूंद, कोई करे आँख मूंद, कोई करे आँख मूंद। अरे राम नाम जाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप। अरे कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप। 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 बोले विश्वनाथ भगवान की जय। बाराती आए, उनके बाद दुल्हा। मेरी माँ मैना को पता चला कि बारात पहुंचने वाली है। मेरी माँ मैना आरती का थाल लेकर के निकली है। अब दर्शन करिएगा। परिछन के लिए मेरी माँ ने आरती का थाल सजाया है, दीपक सजाया है, लोटे रखे हैं जल में, जल भर करके लोटे रखे हैं। और जब मेरी माँ मैना बाहर आई ना तो उधर भूत प्रेत हा हो हा। मेरी माँ मैना ने कहा ये सब कौन है?
नारद जी ने कहा ये सर्कस वाले हैं मैया, हाँ ये खेल जादू दिखाने वाले हैं जो बारात में आए हैं। मेरी मैया ने कहा जब ये निकल जाए ना तब बताना, मैं आंख खोलूंगी, आंख बंद करके रखी। और जब ये निकल गए ना तो भगवान शिव जी खड़े हैं। अच्छा शिव जी कैसे हैं बताएं आपको? शिव जी नंदी पर बैठे हैं लेकिन उल्टा बैठे हैं, सीधा नहीं बैठे, उल्टा बैठे हैं। जिधर बैल का मुख होता है ना उधर भगवान का पीठ था। हाँ क्यों बैठे थे बताएं आपको? भगवान शिव आगे आगे थे, मेरे नारायण पीछे पीछे थे। भगवान शिव ने कहा मैं भगवान की ओर पीठ करके नहीं जाऊंगा, भगवान मेरे सामने रहेंगे और मैं ऐसे ही चलूंगा। भगवान शिव जी को जब आंख खोला तो पहले पीठ को निहारा, नंदी पर बैठे पीठ निहारते हैं दुल्हा के। और जब पीठ को देखा ना तो पहले ना नंदी का पूजन करवाया। देखो एक निवेदन करो, हमारा स्वभाव कैसा है बताएं भैया? हमारे आसपास लोग रहते हैं जो हमारे कार्य को करते हैं, जो हमारे साथ चलते हैं, जो हमारे नौकर चाकर, जो हमारे अन्य जो कार्य करते हैं, जिनके कारण हमारा सभी काम पूरा होता है। कभी कभी मालिक क्या करता है, उन सबको नहीं पूछता, खुद का ही सम्मान कराता है। लेकिन मेरे महादेव का स्वभाव कैसा है? मेरे महादेव अपना सम्मान पहले नहीं कराते, पहले जिनके कारण महादेव का सम्मान हो रहा है, जिनके साथ महादेव आए हैं, पहले उनका सम्मान। अब देखो नंदी बैल का सम्मान करवाया है? अब जब नंदी बैल का सम्मान हो गया ना, आरती वारती हो गई, तो भगवान शिव जी ने कहा हो गया तुम्हारा? नंदी ने सिर हिलाया, प्रभु हो गया। भगवान ने कहा चल अब थोड़ा घूम जा। और नंदी घूमा, और जैसे नंदी घूमे भैया, मेरी माँ उस मैना ने देखा 5 सिर हैं दुल्हा के, एक नहीं 5 सिर, 10 हाथ हैं दुल्हा के। और पूरे हाथ में, अच्छा 10 हाथ में 20 सांप, और 20 क्यों 40 सांप, एक यहाँ एक यहाँ, और एक सांप ऐसा, यहाँ सांप, यहाँ बिच्छू, यहाँ सांप, सर पे सांप। और जैसे भगवान शिव ने पलटा, सभी सांपों ने एक साथ फुफकार मारा, और जैसे फुफकार मारा मेरी मैना माँ ने थाल पटक दिया और अंदर चली गई। और जैसे अंदर चली गई, मैया पार्वती गोद में बिठा करके रोने लगी। कहा कि बेटी मैं उस बावरे के साथ तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। रोने लगी, दरवाजा बंद कर दिया भैया। अब एक बात बताएं आपको, आप कहीं बारात जाओगे और घर वाला आपको देख करके दरवाजा बंद कर दे, तो बारात जाने वाला रुकेगा कि वापस आएगा? सबसे पहले 2-4 बात करेगा, हिम्मत कैसे हुई हमारा अपमान करने की। अच्छा दूल्हा की बात है, ये दर्शन करिएगा दूल्हा। तो भगवान शिव जी से कहा कि आपका अपमान हो गया प्रभु, हो गयो निरादर आज भोला भंडारी के, आपका अपमान हो गया। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, निवेदन करो। भगवान शिव जी से कहा प्रभु आपका अपमान हुआ, तुम्हारी सासू माँ ने आपको देखा और थाल लोटा का जल भरा हुआ लोटा पटक दिया, दीपक जलता हुआ पटक दिया और अंदर चली गई। कहीं दुल्हन मंडप में आकर आ जाए और तो आपके रूप को देख करके भाग जाए तो हम तो बिन मारे के मारे मर जाएंगे। इसलिए पहले प्रभु हम भोजन करेंगे, उसके बाद आपकी भौरी होगी। पहले पेट भरेंगे, उसके बाद आपकी भौरी पढ़ाई जाएगी प्रभु। भगवान ने कहा ठीक है, ये हमें मंजूर है, लेकिन एक बात कहें, हमारा अपमान नहीं हुआ, हमारा सम्मान हुआ। अब बताओ, कोई आदमी सामने थाल पटक करके अंदर चले जाए, दरवाजा बंद कर दे, ये क्या सम्मान हुआ? भगवान शिव जी ने कहा सम्मान क्यों हुआ बताएं आपको, कैसे सम्मान हुआ है? इधर 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 देखिएगा, सम्मान कैसे हुआ भगवान का। भगवान शिव ने कहा कि हमारी सासू माँ ने देखा कि हमारे दामाद के सिर पर गंगा है और बहुत सारा गंगा है, और हम थोड़े से जल को लेकर के आए हैं, इसलिए इस जल का कोई काम नहीं, इनको पटको। इनको पटको।
देवताओं ने कहा कि महाराज ठीक है, लोटे के जल को पटक दिया गंगा को देख करके, और फिर दीपक को क्यों पटक दिया? भगवान शिव ने कहा हमारी सासू माँ ने देखा कि इनके माथे पर चंदा चमक रहा है, तो लोटे के जल को पटका गंगा को देख करके, और दीपक के उस ज्योति को पटक दिया चंदा को देख करके। एक बात मैं आप सबसे कहूंगा, बड़ी गंभीरता से एक बात कहना चाहूंगा। हमें जिस घर से जीवन भर के लिए जुड़ना होता है ना, जिस घर से हमें जीवन भर के लिए जुड़ना होता है, उस घर की कमियों को भूल जाना चाहिए। निवेदन करो, जिस परिवार से हमको जीवन भर के लिए जुड़ना होता है ना, उस परिवार की कमियों को भूल जाना चाहिए। जिस व्यक्ति से हमको जीवन भर के लिए जुड़ना होता है, उस व्यक्ति की कमियों को भूल जाना चाहिए। और विडंबना तभी आती है जब हम उस व्यक्ति में कमी देखते हैं, उसके घर में कमी देखते हैं, उसके परिवार में कमी देखते हैं। भगवान शिव ने कहा विवाह तो होगा, और आप सबको कथा विदित होगी भैया। नारद जी ने समझाया, कहा तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बिका है, और यह जो तुम्हारा दामाद है साक्षात शिव है, इसलिए शिव का विवाह पार्वती के साथ होना अनिवार्य है। और बड़ी ही वेदोक्त रीति से भगवान शिव के विवाह माँ पार्वती के साथ हुआ। आइए आप और हम सब भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह का दर्शन करें। और भगवान आए कैसे हैं? हो देखो नंदी पे, हो देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। कौन पर बारात जाना चाहता है भगवान शिव को? आप देखो हमारी 80 साल की मैया ने भी हाथ उठाया, हम भी बारात जाएंगे। और बारात जाएंगे कैसे बताएं? आनंद से, झूमते हुए, मस्ती से। हो देखो नंदी पे, देखो नंदी पे, देखो नंदी पे, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। भोला ब्याह रचाने आया, भोला ब्याह रचाने आया, भोला ब्याह रचाने आया, भोला ब्याह रचाने आया। भूत प्रेतों की हर 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 महादेव। भूत प्रेतों के, भूत प्रेतों के, भूत प्रेतों की टोली लाया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया। भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया। हमें नहीं लग रहा है आप लोग बाराती हो, क्योंकि जो बाराती होते हैं ना वो खूब झूमते हैं, खूब नाचते हैं, खूब खुशियां मनाते हैं। आप लोग भी बड़ी भाव के साथ। भूत प्रेतों की, भूत प्रेतों की, भूत प्रेतों की, भूत प्रेतों की टोली लाया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया। भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया। भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया। भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने। बोले शंकर भगवान की जय हो। एक बार कह दीजिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। न टाई न सूते न पैरों में बूटे, न टाई न सूते न पैरों में बूटे,
बूटे, नटाई न सूट न पैरों में बूटे, नटाई न सूट न पैरों में बूटे। मृगछाला मृगछाला जय हो, मृगछाला जय हो। मृगछाला पहन कर आया, मृगछाला पहन कर आया, भोला प्यार रचाने आया। ओ मृगछाला पहन कर आया, भोला प्यार रचाने आया। मृगछाला पहन कर आया, भोला प्यार रचाने आया। ओ मृगछाला पहन कर आया, भोला प्यार रचाने आया। सिर्फ लंबी जटा जैसे काले घटा, 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 ओ सिर्फ लंबी जटा जैसे काले घटा, सिर्फ लंबी जटा जैसे काले घटा। नागो का नागो का जय हो, नागो का जय हो। नागो का हार बनाया, नागो का हार बनाया, भोला प्यार रचाने आया। नागो का हार बनाया, भोला प्यार रचाने आया। एक नंदी पे चढ़ कर आया, भोला प्यार रचाने आया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला प्यार रचाने आया। जय हो। लाए किस किस को साथ भोले बाबा भरा, लाए किस किस को साथ भोला बाबा बना। कौन कौन बारात आए हैं वो जरा हाथ ऊपर कर। कुछ लोग तो ऐसे बैठे, थोड़ी सुस्त मत बैठिए ना, थोड़ी सी आनंद के साथ दोनों हाथ पसारिए सभी, और थोड़ी डमरू बजा लीजिए। डम 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 डम। हर 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 महादेव। भूत प्रेतों के भूत प्रेतों के भूत प्रेतों के टोले लाया, भूत प्रेतों के टोले लाया, भोला प्यार रचाने आया। भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला प्यार रचाने आया। भूत प्रेतों की टोले लाया, भोला प्यार रचाने आया। भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला प्यार रचाने आया। भोला प्यार रचाने आया, भोला प्यार रचाने आया। भोला प्यार रचाने आया, भोला प्यार रचाने आया। भोला प्यार रचाने, भोला प्यार रचाने आया। जब हरि 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 बोला गुरु महादेव, जब हरि 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 बोला गुरु महादेव। गले से जय हो। जय हो।
जब हरे 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 भोला गुरु महादेव, जब हरे 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 भोला गुरु महादेव। गाइएगा। जब हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव। जब हरे 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 भोला गुरु महादेव, जब हरे 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 भोला गुरु महादेव। जब हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव। दोनों हाथ पसार करके थोड़ी मस्ती से झूमते हुए महादेव। तोर पावे माँ विराज महादेव चंदन खैरवा, तोर पावे माँ विराज महादेव चंदन खैरवा। तोर पावे माँ विराज महादेव चंदन खड़वा, तोर पावे माँ विराज महादेव चंदन खड़वा। तोर पावे माँ विराज महादेव चंदन खैरवा, तोर पावे माँ विराज महादेव चंदन खैरवा। तोर पावे माँ विराज महादेव चंदन खड़वा, तोर पावे माँ विराज महादेव चंदन खड़वा। तोर कमर माँ विराज महादेव भगवा के छाला, तोर कमर माँ विराज महादेव भगवा के छाला। तोर कमर माँ विराज महादेव भगवा के छाला, तोर कमर माँ विराज दोनों हाथ पसार करके भगवा के छाला। जब हरे 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 भोला गुरु महादेव, जब हरे 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 भोला गुरु महादेव। जब हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु जय हो महादेव। तोर भुजा माँ विराज महादेव तुलसी के माला, तोर भुजा माँ विराज महादेव तुलसी के माला। जय हो। तोर भुजा माँ विराज महादेव तुलसी के माला, तोर भुजा माँ विराज महादेव तुलसी के माला। तोर गैला माँ विराज महादेव सरपन के माला, तोर गैला माँ विराज महादेव सरपन विकराला। तोर गला माँ विराज महादेव सरपन के माला, तोर गला माँ विराज गाइए बड़े भाव से। माला। जब हरे 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 भोला गुरु महादेव, जब हरे 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 भोला गुरु महादेव। जब हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला जय हो। महादेव। तोर मूड़ी माँ विराज महादेव दूजी के चंदा, तोर मूड़ी माँ विराज महादेव दूजी के चंदा। तोर मोड़ी माँ विराज महादेव तुझे के चंदा, तोर मोड़ी माँ विराज महादेव तुझे के चंदा। तोर जटा माँ विराज महादेव जगतारण गंगा, तोर जटा माँ विराज महादेव जगतारण गंगा। तोर जटा माँ विराज महादेव जगतारण गंगा, तोर जटा माँ विराज जय हो। महादेव जगतारण गंगा। जब हरे 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 भोला गुरु महादेव, जब हरे 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 भोला गुरु महादेव। जय हो। जब हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव। जय हो। अरे कोरी कोरी नैने लगाए मुनि माताओं पथरा के देवता भगत नहीं। कोरी कोरी
दिखत नहीं है वो माता दाई मोर पूरे मंदिर में वो दिखत नहीं थोड़ी थोड़ी नैनी मोरे माता वो पछेरा के देवता बोलत थोड़ी थोड़ी नैनी चलाओ मोरे माता वो पछेरा के देवता बोलत नहीं हो तुर सेवा माँ विराजमान गौतम के गंगा तुर सेवा माँ बजा के गौतम रह के माँ चंगा तुर सेवा माँ बजा के गौतम रह के माँ चंगा तुर सेवा माँ बजा के गौतम रह के जब हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हर 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 बोला गुरु महादेव जब हर 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 बोला गुरु महादेव जब हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हर 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 बोला गुरु महादेव जब हर 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 बोला गुरु महादेव हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हरे 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 बोला गुरु महादेव जब हर 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 बोला गुरु महादेव जब हर 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 बोला गुरु महादेव बोले शंकर भगवान की जय। ऊपर आ जाइएगा परिवार और भगवान शिव जी को और माँ पार्वती को जयमाला धारण कराएंगे। आप लोग ऊपर आ जाओ बेटा पहले ऊपर आ जाओ। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए पहले जयमाला करें भगवान का फिर उत्सव करें। यजमान आ जाएंगे। उससे बच सानंद मानंद वने वतन सम आनंद खंडम हति पाविंदम वाराणसी नाथम नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। ओम मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायतनो हरे। नमस्ते रुद्रमन्यवतो दैखवे नमः बाहुभ्यां मुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकासनीः तया न सन्मासन्दमया गिरिसन्दाभिजाकसीः जामिखुङ्गिरिसन्दहस्ते बिभर्खस्तवे शिवान् गिरितान् कुर्माहि गुंसेः करचरणकृतं वा कायकर्मजं वा श्रवणनयनवजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान को वहां विराजित करा दीजिए। आप लोग धारण करो बेटा भगवान को, ये ले लीजिए। पहले ठाकुर जी हाँ थोड़ा सा विवाह विकी विवाह विवाह
श्री राम श्री राम श्री राम सीताराम श्री राम श्री राम। आवाज बढ़ा थोड़ा। श्री राम। आज हमारे भगवान आशुतोष, भगवान चंद्रमौलीश्वर दूल्हे के वेश में कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा, हमारे परिवार वाले तो भगवान का चरण वंदन करेंगे, चरण पूजन करेंगे। आप सब भी भगवान का चरण वंदन करें, जिन्हें भी भगवान के युगल चरणों को प्रणाम करना है। और किनका हृदय नहीं पिघलता जब घर से बेटी की विदाई होती है। और ये हम सबका परम सौभाग्य है। सुमन बरसी सब सुर चले, चढ़ चढ़ी रुचिर विमान, देखी सुअवसर प्रभु पई, आये हूं शंभु सुजान। भगवान शंभु सुजान, भगवान महादेव स्वयं हमारे प्रत्यक्ष सामने हैं। सभी माताओं से आग्रह है, विग्रह स्वरूप का दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इस विवाह उत्सव में जो भी आपको न्यौछावर, जो भी भेंट अर्पित करनी हो, सामने आकर के भगवान को प्रणाम करते हुए आप सभी बारी बारी से भगवान का दर्शन लाभ लेंगे। और यह अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारी इस दिव्य धराधाम भंवरपुर के पावन मंच पर, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण और इस भंवरपुर की पावन तलहटी में भगवान भंवरेश्वरपुर के पावन प्रांगण पर श्री शिव महापुराण की अद्भुत कथा का रसास्वादन पूरे क्षेत्रवासियों को कराया। उन्होंने भगवान राम के सुंदर भजनों पर उन्होंने 1100 रुपए अर्पित किया है। जित्तू वैष्णव और राकेश वैष्णव के पावन श्री इंद्राणी वैष्णव दीदी जी ने, हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, सादर साधुवाद ज्ञापित करते हैं। श्री भगवान आशुतोष महादेव और मां पार्वती के इस विवाह उत्सव को निमित्त मान करके जिन्हें भी दान अर्पित करनी है, सामने आकर के भगवान का प्रणाम करते हुए आप न्यौछावर कर सकते हैं। सभी से आग्रह है। आइए कथा के मुख्य जजमान श्री देवांगन परिवार को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं, शीघ्र आए। श्री राकेश कुमार जी और श्री अनुपमा देवांगन जी, आप शीघ्र पधारे मंच पर। और भगवान की मंगलमय आरती के लिए आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आए हुए रसिक भक्तों से भी आग्रह है, आप आकर के भगवान के इस दिव्य विग्रह स्वरूप का सभी की इच्छा हो रही है कि हम भी भगवान का दर्शन करें। मेरा आग्रह है, जैसे परिवार वाले पूजन कर लेंगे, आप सभी बारी बारी से आकर के भगवान के युगल चरणों का ध्यान करते हुए आप सभी भगवान का पूजन करें। बारी बारी से आकर के आइए। उनके पूर्व हम सभी भगवान के दिव्य मंगलमय आरती में सम्मिलित होते हैं। मेरा आग्रह है, कथा के मुख्य जजमान से मंच पर आएं और आरती में सम्मिलित हों। सभी रसिक भक्तों से भी आग्रह है, आप सभी आएं और आकर के आप सभी आरती में सम्मिलित हों। दिव्य शिवमुखी गंगा कल से मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ के बीच में श्री राम कथा का यह दिव्य संवाद, हम सभी कल राम कथा का आश्रय लेंगे। आप सबसे आग्रह है, जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन ना हो तब तक राम कथा आगे नहीं बढ़ सकती। आइए उसी श्रद्धा और विश्वास का छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है, जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का उतारो गौरी शंकर तेरी आरती।
उतारो गौरी शंकर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गौरी शंकर तेरी आरती। हो तेरी आरती, हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती। हो तेरी आरती, हो तेरी आरती। उनमें बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गौरी शंकर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गौरी शंकर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको सारे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गौरी शंकर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गौरी शंकर तेरी आरती। उतारो गौरी शंकर तेरी आरती। उतारो गौरी शंकर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना मानसतस्य भावात् करोमि यद्यं सकलं वदस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं दासं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री गौरी शंकर भगवान जय। सभी भक्त प्रदक्षिणा लगा लेंगे।